अरे बेटा गोरा कद्दू कहाँ जा रहे हो तुम? अरे पापा हम जा रहे हैं। अरे वही तो पूछ रहे कहाँ जा रहे हो? अरे पापा हम बोले थे ना आपको, हम शहर का बहुत बड़ा गुंडा बनेंगे और हम लोग का जमीन में जो भी कब्जा करके बैठा हुआ है उस लोग को मार के निकालेंगे। आज हम अपना जमीन वापस लेके रहेंगे। आपका प्रॉपर्टी संभालने नहीं आता है, आप नहीं झगड़ सकते तो क्या हुआ, हम भी नहीं झगड़ सकते हैं। हमको प्रॉपर्टी चाहिए। साला करोड़ों का प्रॉपर्टी ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हम अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं ताकि हम बैठ के खाना खाए और विदेश घूमे। अगर ये जमीन हमको नहीं मिला तो हमको आगे चल के मेहनत करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। ऐसे हम ये जमीन बेच के बहुत पैसा कमा सकते हैं और फिर सारा जिंदगी ऐश कर सकते हैं। हम जा रहे हैं, खबरदार जो हमको आप रोके। अरे पागल, गुंडा लोग कब्जा करके बैठा है जमीन में, मार के देह हाथ तोड़ देगा ना तब समझ में आएगा तुमको। अरे आप चुप रहिए, आप डरते होंगे उस गुंडा लोग से, हम नहीं डरते हैं। उससे बड़ा गुंडा हम है। आज गोरा कद्दू दिखा देगा उस लोग को कि गोरा कद्दू 2 टाइम भैंसिया का दूध पीता है, साथ में मलाई वाला ब्रेड खाता है। हड्डी तोड़ देंगे उस लोग का। अरे पापा जाने दीजिए इस पगला को, ढेर काबिल बन रहा है ना। जब इसका मलाई निकाल देगा ना वो लोग गुंडा लोग, तब इसको पता चलेगा। ढेरी मलाई खाता है ना ये। अरे वो देख लेंगे किसका मलाई निकलेगा, समझा? तुम चुप रहो काला कलूठा, खुद तो कुछ कर नहीं सकता है और हमको भी बोल रहा है कि हम भी कुछ नहीं करे। तुम हाथ में चूड़ी पहन के बैठ सकता है, हम नहीं। अरे अगर तुम हाथ में चूड़ी नहीं पहन सकता है ना तो अपना पैर में चूड़ी पहन कर बैठे रहो, समझा रे पगला साला। नहीं बोल रहे तो साला ढेरी उछल रहा है। तुम 2 टाइम पीता है भैंसिया का दूध और हम 4 टाइम पीते हैं, तो सोचो हमारे अंदर कितना शक्ति होगा। लेकिन तब भी हम चुप बैठे हैं, कहा कि हमारे पास शक्ति से ज्यादा दिमाग है और हमको पता है कब शक्ति का इस्तेमाल करना है और कब दिमाग का। तुम्हारी तरह उकताते नहीं हम, समझा भैंसिया का दूध। अरे तुम चुप रहो डरपोक इंसान, तुम लोग के चक्कर में ही तो जमीन हाथ से निकल गया है। तुम लोग का ये डर तुम लोग को एक दिन मार देगा। हम गोरा कद्दू है, गुंडा को मार देंगे, अपने नहीं मरेंगे। हम जा रहे हैं। अरे चुप रहो गोरा कद्दू, नहीं जाएगा तुम वहाँ। अरे चुप रहिए पापा, जाने दीजिए एक बार इसको। एक बार औकात समझ में आना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही ये बरसाती मेढक सब उछलते रहता है। इस लोग को भी पता चलना चाहिए इस लोग का औकात क्या है। अरे वो तो वक्त बताएगा बरसाती मेढक कौन है, समझा? हम जा रहे हैं और खबरदार जो हमको आज कोई रोका। अरे पागल काला कद्दू, काहे तुम हल्ला कर रहा था बीच में? काहे तुम जाने दिया गोरा कद्दू को? हम मना कर रहे थे, तुम बीच में बोल रहा था। पागल है तुम। अरे वो खुद मरने जा रहा है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जा एक बार, तभी ना उसको पता चलेगा। जब हाथ पैर टूट जाएगा तब आएगा यहाँ पर सिधाई से। एक बार बच्चा को निकलने दीजिए। जब कोई जिद करे ना तो एक बार उसको अपना जिद पूरा करने दीजिए। अगर कामयाब हो गया तो हम लोग सबका फायदा होगा और अगर असफल निकला तो साला अपने सीधा हो जाएगा, हरामखोर। अरे तुम चुप रहो, तुम बड़ा भाई किस चीज का है? छोटा भाई के लिए ऐसे बोलता है कि उसका हाथ पैर टूट जाए? बुढ़वा कहीं का, जानता नहीं वो कितना खतरनाक आदमी सब है। वो चला गया अपना जमीन छुड़ाने के लिए, पगला। उसको पूरा बात मालूम है पहले? अरे अगर उसको नहीं मालूम है तो इतना हफ्ता कह रहा था, गाय गया। अरे आपको क्या इतना दिक्कत हो रहा है? वो गया तो बार बार गया बोल रहे हैं। चुपचाप रहिए, तमाशा देखिए हमारी तरह, मजा आएगा। अरे पागल तुम चुप रहो, तुम लोग को कुछ नहीं पता है। हम काहे गोरा कद्दू को रोक रहे थे? एक तो ऐसे ही गुंडा लोग बैठा उस जमीन में, दूसरी बात अगर पुलिस लोग भी आ गया वहाँ तो गोरा कद्दू का साथ नहीं देगा। काहे कि गुंडा लोग तो पैसा खिला के रखता है। तीसरा चीज, जज साहब के सामने भी गया ना तो जज भी गोरा कद्दू को अंदर कर देगा। काहे पापा, वो जज को भी खरीद लिया क्या? इतना बड़ा गुंडा है क्या? इतनी बड़ी तोप है क्या वो? तब तो आज सही में मजा आएगा, काहे कि गोरा कद्दू सही में पिट कराएगा आज बढ़िया से। अरे तुम चुप रहो बुड़बक, तुम लोग को कुछ पता है पहले? खाली बकबक कर रहा है। गोरा कद्दू मार खा के आएगा, मार खा के आएगा तो हम ही को इलाज करवाना पड़ेगा बुड़बक। पैसा तो घर का ही खर्चा होगा। और वो लोग कोई जज को नहीं खरीदा है, कद्दूपुर का जज ईमानदार है। अरे तो फिर क्या डर रहे हैं? अगर जज ईमानदार है तो बेगुनाह को सजा थोड़ी ना देगा। गोरा कद्दू भी बच जाएगा और आपका जमीन भी फ्री हो जाएगा। अरे बुड़बक कौन सा जमीन? अरे बेटा बाहर गया तो दिमाग सटिया गया क्या आपका? वही जमीन जिसको गोरा कद्दू छुड़ाने गया है, आपका जमीन। और कौन सा जमीन? अरे पागल, वो जमीन मेरा है ही नहीं। अरे ये क्या बोल रहे हैं पापा? आप ही तो हम लोग को बचपन से बताए हैं कि वो जमीन हम लोग का है और गुंडा लोग उस पर कब्जा करके बैठा है। आज आपको क्या हो गया जो बोल रहे हैं जमीन हम लोग का नहीं है? इतना डर हो गया क्या आपको गुंडा लोग का कि अपना जमीन को अपना नहीं बोल पा रहे आप? कल को तब तो वो गोरा कद्दू को रख लेगा तो आप तो बोलिएगा ये हमारा बेटा नहीं है। अरे बुड़बक ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा मत बोलो। ऐसे कैसे गोरा कद्दू को उस लोग को दे देंगे? वो तो तुम लोग बार बार कहता था पापा आप क्या किए, पापा आप क्या किए जीवन में। तब तुम लोग को दिखाने के लिए हम झूठ मूठ में बोल देते थे कि ये जमीन मेरा है, कोई गुंडा लोग कब्जा कर लिया है। काहे कि वो जमीन एक गुंडा का है और वो खाली पड़ा रहता था, इसीलिए हम बोलते थे कि ये मेरा जमीन है और कोई गुंडा कब्जा कर लिया है, ताकि तुम लोग भी उस पर कभी दिमाग नहीं लगाओ। तुम लोग सोचो कि पापा पैसा कमा के जमीन खरीदा था और पापा के नसीब में नहीं था, इसलिए तुम लोग को बोलते थे। हमको क्या मालूम
कि वो पगला सुअर चला जाएगा जमीन छुड़ाने के लिए गुंडा के पास। उस गुंडा के पास तो हम नहीं जाए, वो पगला चला गया है और तुम हंस रहा है। वो भी किस जमीन के ले गया है जो हम लोग का है ही नहीं, उसी गुंडे का है। उसी गुंडे का जमीन उसी से खाली करवाने गया है। हमको तो ये डर लग रहा है आज गोरा कद्दू के साथ क्या होगा, और तुम हंस रहा है। अरे ये क्या न्यूज़ सुना है पापा? इतना देर से हम सोच रहे थे कि हम लोग का जमीन पर कोई कब्जा करके रखा है, हमको दुख हो रहा था। अब जब आपके मुंह से ये सुने कि जमीन हम लोग का था ही नहीं, अब सारा दुख खत्म। और बल्कि हमको खुशी हो रहा है कि गोरा कद्दू साला काबिल बनकर गया है वो जमीन चुराने के लिए जो हम लोग का है ही नहीं। आज तो साला बहुत मार खाएगा और मजा आएगा हम लोग को। और आपको भी एक सीख मिलेगा कि कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, बढ़ा चढ़ाकर अपने बारे में नहीं बताना चाहिए। बचपन से हम लोग को बोले हैं, हम बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, देखो इतना संपत्ति बनाए हैं। आज पता चल रहा है क्या संपत्ति बनाया। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो घर है जिसमें हम लोग रह रहे हैं ये भी किसी और का है, आप हड़प लिए हैं। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारा साले ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा है। जो मन में आ रहा है बकबक कर रहा है, ये हम लोग का ही घर है। अरे तब किस बात का डर है, आराम से सोइए। गोरा कद्दू जब आएगा तो देख लेंगे उसके साथ क्या होता है। और पापा आपको एक बात बता दे, हम 4 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं ना, इसीलिए हमारा दिमाग इतना तेज चलता है। तभी न देखे हम नहीं गए जमीन वमीन पर, गोरा कद्दू को भेजे जाए साला मार खा के आए। अगर जमीन छीन लिया तो फायदा हम लोग का होगा, नहीं हुआ तो जाकर नुकसान उसी का होगा, हमारा क्या होगा। अरे यार तुम जाके सो जाओ पागल, हम अपने देख लेंगे। एक तो वो पागल चला गया हड़बड़ी में, चिंता में डाल के हमको। अब क्या होगा उसके साथ, हमको भी वहाँ जाने में डर लग रहा है। ठीक है पापा, आप बोल रहे हैं ना सोने के लिए, हम जाकर आराम से सो रहे हैं। जब गोरा कद्दू आएगा ना तो हमको उठा दीजिएगा। अगर अच्छा न्यूज दिया तो मिठाई बांटेंगे, और अगर बुरा न्यूज दिया तो हम हंसेंगे, और जरूरत से ज्यादा खुशी में जाकर मिठाई बांटेंगे सबको। अरे गुंडा, अपने घर से बाहर निकलो। मेरा जमीन हड़पेगा तुमको आज हम नहीं छोड़ेंगे। बाहर निकलो नहीं तो तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ेंगे। अरे क्या हुआ रे, कौन है तुम पुराना गुंडा, हम नया गुंडा। हमारा जमीन हड़पेगा तुम, जूता मार के तुम्हारा हड्डी नहीं तोड़ दिए ना तो हमारा नाम भी गोरा कद्दू गुंडा नहीं। अरे पागल हो गए क्या रे, भांग पी के आ गया क्या? क्या बकबक कर रहा है? जानता है तुम किसके सामने बोल रहा है? पकड़ के जमीन के नीचे गाड़ देंगे, पता भी नहीं चलेगा, समझा? और कौन सा जमीन हम तुम्हारा हट पे है? अरे हमको तुम गाड़ेगा तो हमको पता कैसे नहीं चलेगा? बेहोश करके गाड़ेगा क्या? अरे चुप साला, तुमने हम कौन सा जमीन कब्जा किया है जो यहाँ के चिल्ला रहा है? अरे वो जो लंगड़ा चौक पे मंदिर के बगल में जमीन खाली है वो हमारा जमीन है जो तुम कब्जा करके बैठे हो। अरे चुप साला, वो मेरा जमीन है, तुम्हारा कैसे हो गया? क्या बकबक कर रहा है? अरे कब्जा करके बैठा और अपना बोल रहा है। मारेंगे एक ईंटा ना खोपड़ी फोड़ देंगे तुम्हारा। चुपचाप से आके नीचे कागज में साइन करके दो हमको कि आज के बाद तुम उस जमीन में नहीं आओगे, हम लोग को सुख चैन से जीने दोगे। अगर ऐसा नहीं किए तो तुम्हारा घर से तुमको निकाल के मारेंगे, क्योंकि हम नया गुंडा है। आज जब मार्केट में नया गुंडा आता है ना तो पुराना गुंडा को मार्केट से हट जाना चाहिए, नहीं तो उसका बहुत बुरा हाल होता है। अरे तुमको साला आज हम छोड़ेंगे नहीं, तुम बहुत बकवास कर रहा है। तुम्हारा अभी सारा गुंडागर्दी निकालते हैं, तुम हमरे सामने बकवास करेगा? तुमको आज पता चलेगा कद्दूपुर का असली गुंडा कौन है, तुम की हम। अरे मारो रे साले को, मारो। आज तुम लोग हम नहीं छोड़ेंगे। अरे हमको छोड़ो, छोड़ता कि नहीं छोड़ता? हम नया गुंडा है, 3 लोग नहीं तो मारा है, हम छोड़ेंगे नहीं, हम भी अपना आदमी लेके आएंगे। अरे और मारो इसको, पकड़ो मारो, बहुत बोलता है। अरे नहीं छोड़ो, हमको छोड़ो। छोड़ता कि नहीं छोड़ता है? हम अपना जमीन वापस लेकर आएंगे। जय भवानी। अरे हाँ देख लेंगे पागल। इस साल हमको बहुत मारा है, अगर हम इस हालत में घर जाएंगे तो पापा और काला कद्दू हम पे बहुत हंसेंगे। गोरा कद्दू का इतना बड़ा बेइज्जती नहीं हो सकता है, हम प्रतिकार जरूर लेंगे। एक काम करते हैं, उसका घर पे ईंटा पत्थर मार के आते हैं, तब उसको समझ में आएगा कि मार्केट में नया गुंडा आने के बाद पुराना गुंडा नहीं हटे तो उसका क्या हाल होता है। अरे आवाज कहाँ से आ रहा है? कौन हम लोग का घर पे ईंटा पत्थर चला रहा है? किसका बुरा दिन आ गया है जो हमारा घर पे ईंटा पत्थर चला रहा है? अरे बॉस, बाहर तो कोई नहीं है। अरे तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? कोई घर के अंदर से शीशा तोड़ा है? अरे बॉस, मेरे कहने का मतलब है कोई बाहर से ईंटा पत्थर चलाकर भाग गया है। अरे तो भाई कैमरा में देखो, देखो सीसीटीवी कैमरा में, कौन मार के गया उसको छोड़ेंगे नहीं। गधा साला, सब कैमरा मुंह देखने के लिए लगाए हो? चलो जाके देखो, आते हम भी। अच्छा तो ये काला कलूठा लड़का मार के गया ईंटा पत्थर? ढूंढो साले को, कहीं भी मिले तो उठा के लाओ मेरे पास। और ऐसा ही कोई सुबह में आया था ना जो बकवास कर रहा था, वो खाली गोरा था, ये काला लग रहा है। लगता है उसको मारे तो उसका भाई आया है, जुड़वा है लगता है दोनों। पकड़ के लाओ इस साला काला कलूठा को, उसको तो मारे इसको भी मारेंगे। बेसी फुटानी चढ़ गया, एक जमीन छीनने आता है, दूसरा भाई का बदला लेने आता है। निक्कर उतार के मारेंगे अब इसको। बढ़िया से ईंटा पत्थर चला के आए उसके घर में, अब समझ में आएगा उसको नया गुंडा क्या चीज होता है। हमको साला मार मार के काला कर दिया और हमारा हेयर स्टाइल भी बिगाड़ दिया।
छोड़ेंगे नहीं साले को, ईटा पत्थर से कुछ नहीं होगा, और भी बदला लेंगे इससे हम। अरे गोरा कद्दू, मार खा के आया ना, समझा रहे थे कि नहीं जाओ। नहीं, हम जाएंगे, जमीन वापस लेके आएंगे, गुंडा को जमीन से हटाएंगे। पागल साला, मार खा के आया ना। अरे आप चुप रहिए, मार खाए तो क्या हो गया? मार खाने से हमको पता चला वो कितना पावरफुल है। हम भी उससे बड़ा गुंडा बनेंगे और अपना जमीन उससे वापस लेंगे। वो हम लोग का जमीन में कब्जा कर लिया, तो इसका मतलब क्या? आपकी तरह हाथ में चूड़ी पहन के घर में बैठे हैं? काला कद्दू और आप लोग चूड़ी पहन के घर में बैठिए, गोरा कद्दू चूड़ी पहन के घर में बैठने वाला नहीं है। हम अपना जमीन वापस लेके रहेंगे, हमको अपना हक चाहिए, क्योंकि हमको बड़ा होकर मेहनत नहीं करना है, हमको जमीन बेच के ऐश करना है। आप मेहनत किए ना, हम मेहनत नहीं करेंगे, हमको विदेश जाना है लड़की लोग के साथ। आप क्या चाहते हैं? हम अपना शौक कब पूरा करेंगे? पैसा कमाए, सारा दिन दुकानदारी करे, कोई कस्टमर है तो नाटक करे हमारे सामने दूसरा का चीज लेने में। हमको ये सब नहीं पसंद है। जब आप इतना महंगा प्रॉपर्टी खरीदे हैं तो वो हम क्यों नहीं लेंगे? उसमें मेरा अधिकार है। और अधिकार क्या? वो मेरा ही जमीन है, हम बैठ कर खाएंगे। अरे चुप रहो तुम, हरामखोर बनना है तुमको, काम नहीं करना है। बाप का पैसा बहस करोगे? सुअर कहीं का कहता है लड़की के साथ विदेश जाएंगे, लफंगा कहीं का। शर्म नहीं आता? बाप के सामने उल्टा सीधा बात करता है। अरे आपके सामने उल्टा सीधा बात नहीं कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं हम। और उल्टा सीधा क्या है इसमें? हम ईमानदार है, जो हमारा मन में है वो हमारा मुंह में है। उस गुंडा को तो हम छोड़ेंगे नहीं, कद्दूपुर का बड़ा गुंडा बन के दिखाएंगे हम। उसको घर में घुस के मारे नहीं ना तो मेरा नाम भी गोरा कद्दू नहीं। उसको दिखाएंगे कि हम 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं, हमें अंदर उससे ज्यादा शक्ति है। वो हमको मारा है तो ये भी मत सोचिए कि हम उससे बदला नहीं लिए। ऐसा बांस किया है ना उसको समझ में आ गया होगा किस शेर से पाला पड़ा उसका। अब हम जा रहे सोने, ज्यादा बकवास नहीं कीजिए, क्योंकि अब हम किसी का बकवास नहीं सुनेंगे। अब इस तूफान को कोई नहीं रोक सकता है। देखिएगा कल से हम क्या करते हैं, तांडव करेंगे, तांडव। क्योंकि आपसे कद्दूपुर का जज भी हम है, पुलिस वाला भी हम है, वकील भी हम है। पागल हो गया तुम? अरे कोई जवाब नहीं दे रहा है। अरे इस साला गोरा कद्दू तो पागल हो गया है, जो मन मेरा बकबक कर रहा है। इसको नहीं रोकेंगे तो ये तो सही में क्रिमिनल बन जाएगा। ऐसा नहीं हो वो गुंडा इसको मार दे। ये उस गुंडा को हल्का में ले रहा है। इसका उम्र क्या है? बोलता गुंडा बनेंगे हम। कहाँ जा रहा है आजकल का बच्चा लोग? इस लोग को पढ़ाई लिखाई से लेना देना कुछ नहीं है, खाली गलत जगह ध्यान जाता है इस लोग का। गलत चीज ही सही लगता है इस लोग को। ऊपर से साला इसको तो पता ही नहीं है कि वो जमीन मेरा है ही नहीं। हम तो झूठ बोलते थे इस लोग को कि मेरा जमीन गुंडा लोग कब्जा करके बैठा हुआ है, और ये साला गुंडाई से गुंडा का जमीन छीनने गया है। ऊपर से इसको बताना चाह रहे थे तो हमको उल्टा सीधा सुना के अंदर चला गया। अभी छोड़ देते हैं, गुस्सा में मार भी खा के आया है। कल सवेरे उठेगा तो बोलेंगे दवाई लगा लो, और तब समझाएंगे इसको कि वो जमीन हम लोग का नहीं है। ज्यादा बकवास नहीं करो, पागल कहीं का। समझाए तो नहीं जाओ, मार खा के आया पगला। क्या रे नया नया गुंडा, मार खा के आया है? दर्द हो रहा है शरीर में? दबा दे, ये मलहम लगा दे। नया नया गुंडा पुराना गुंडा से मार खा के आ गया। जितना स्पीड में घर से बाहर गया था उससे ज्यादा स्पीड में मार खा के आया नया गुंडा। नया गुंडा को पता चल गया होगा कि पुराना गुंडा से नहीं भिड़ना चाहिए। अभी अभी नया नया गुंडा पैदा हुआ, पैदा होते ही मार खा गया। क्या गुंडा बनेगा रे तुम? आए अपना मुंह बंद करके बैठो, समझा? और सो जाओ, ज्यादा नहीं बकवास करेगा तुम। तुम कन्या है तो हम भी कन्या नहीं है। चूड़ी पहन के तुम घर में बैठ सकता, हम नहीं। मार खा के आए ना तो दर्द नहीं हो रहा है और अफसोस भी नहीं हो रहा है हमको, क्योंकि हम लड़ने का कोशिश किए, अपने हक के लिए लड़ने का कोशिश किए। जंग में अगर शेर घायल हो जाए तो वो गीदड़ नहीं हो जाता है, शेर शेर ही रहता है। वो फिर से झपटा मारता है और सामने वाले को ढेर कर देता है। और देखना उस गुंडा को कैसे बांस करेंगे हम। तुम देखते जाओ गोरा कद्दू क्या चीज है, और तुम चूड़ी पहन के घर में मुजरा करो। ज्यादा बोलता हमको। रे नया गुंडा, ढेरी काबिल बन रहा है, ढेरी बकवास कर हमने सामने। अभी बाहर से मार खा के आया है, ये भी मार खाना चाहता है क्या? देख क्या दिखा दे कितना पावर है हमारे अंदर। 4 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं मलाई मारकर, और केला अलग खाते हैं। इतना मारेंगे ना वो जो अपना गुंडा है ना पुराना वाला, उसको भी भूल जाएगा, और कभी भी मन में गुंडागर्दी का ख्याल भी नहीं आएगा तुम्हारा। चलो सजा, ये बड़ा भाई का आदेश है, सजा। आए भाड़ में जा तुम, बड़का बड़ा भाई, सो जाओ। और देखो अब हम क्या करते हैं। और अगर हम जमीन छुड़ा लिए ना तो खबरदार, जो बोला हमको हिस्सा चाहिए पापा का जमीन में से, वो जमीन मेरा होगा, नहीं तुम्हारा नहीं पापा का। हम उसको बेच के विदेश जाएंगे, हम सोच लिए वहीं पे शादी करेंगे फॉरेनर से। और जब मेरा गोरा गोरा अंग्रेज बच्चा पैदा होगा ना तब मत बोलना कि हमको भी वही लाइफ स्टैंडर्ड चाहिए, हमको भी हिस्सा चाहिए, तब बताएंगे तुमको। अरे नया गुंडा विदेश जाने का सपना देख रहा है और बच्चा पैदा करने का सपना देख रहा है, जबकि अपने अभी खुद बच्चा है। विदेश जाएगा ना, शादी करेगा ना फॉरेनर से, वो तुमको बच्चा समझकर बेच ना दे, जमीन बेच कर जाएगा साले। ये ध्यान रखना कहीं ऐसा नहीं हो विदेश जाने के चक्कर में अंदर चले जाओ, फिर न मिलेगी पत्नी न पैदा होगा बच्चा। आए वो तो वक्त बताएगा, आप सो जाओ और सोने दो। मम्मी सुनो, हम जा रहे छत पे एक्सरसाइज करने के लिए, हमको दूध दे दो जल्दी से।
बादाम के साथ। आज से हम 1 लीटर दूध पियेंगे बादाम के साथ, और 40 अंडा बॉईल करके रखना, और 2 केला भी। हम खाएंगे और बॉडी बनाएंगे, क्योंकि हमको इस शहर का बड़ा गुंडा बनना है। और उस गुंडा को हम छोड़ेंगे नहीं जो हम लोग का जमीन पे कब्जा करके रखा है। क्या वाला गोरा कद्दू, काहे चिल्ला रहा है सुबह सुबह? अरे कुछ नहीं हुआ, आप हमको 1000 रुपया दीजिए। अरे 1000 रुपया क्यों चाहिए तुमको सुबह सुबह? क्या करेगा 1000 रुपए का? अरे हमको अंडा लेने जाना है। अरे अंडा क्यों खाना है तुमको? और एक अंडा तो 10-12 रुपए का आता है। अरे तो हम 1 अंडा नहीं खाएंगे, हमको 40 अंडा खाना है। हम बॉडी बनाएंगे, केला वेला भी लाएंगे, और प्रोटीन पाउडर वगैरह लेके आएंगे, खाएंगे, और उस गुंडा को अपना जमीन में से भगाएंगे। जल्दी दीजिए 1000 रुपया हमको। अरे चुप रहो तुम, 40 अंडा खाएंगे, मारेंगे इतना लाठी ना देह तोड़ देंगे तुम्हारा। साला पैसा कमाया नहीं है, 1000 रुपए का अंडा खाएगा, केला खाएगा। अरे आप क्या सोचते हैं, आप पैसा नहीं दीजिएगा तो हम अंडा नहीं खा पाएंगे? हम गुंडा बन के उसको जमीन से निकाल देंगे तो अंडा वाला से अंडा खरीद के नहीं खा लेंगे क्या? अब देखिए आपका बिना अंडा खाए हम बॉडी बनाते हैं, दूध और बादाम खा के जा रहे हम एक्सरसाइज करने। और खबरदार जो हमको कुछ बोले तो हमको कुछ नहीं सुनना आपका। अरे सुनो, पहले हम क्या बता रहे पहले सुन लो, उसके बाद बोलना। तुमको उस गुंडा से लड़ाई करना है कि नहीं? आप कुछ नहीं सुनेगा गोरा कद्दू, आप तो उसको मार के निकालेंगे नहीं तो मेरा नाम गोरा कद्दू नहीं। हम जा रहे हैं बस। अरे सुनो पागल, सुनो, कहाँ जा रहा है? सुनो, अरे ये तो पागल हो गया, इसके ऊपर तो भूत सवार हो गया है गुंडा बनने का। मरे जाके साला, इतना समझा रहे सुन ही नहीं रहा है। याहू! हाय! हू! हू! हाय! हाय! हू! हू! हाय! हाय! अरे ये पागल क्या बकबक कर रहा है? हु हाय हाय, पगला है क्या? क्या कर रहा है ये? और हवा में मुक्का लात चला रहा है, पगला है एकदम। रे पागल रे, क्या चला रहा है? हु हाय हाय। रे टकला रे, तुम अपना काम करो, समझा? दिमाग का दही मत करो, हमको यहाँ पे एक्सरसाइज करने दो। अरे क्या बोल रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है तुम? इसका एक्सरसाइज बोलते हैं? जो कर कहीं का। हवा में लात घुसा चलाने से एक्सरसाइज नहीं होता है। अगर चलाना है ना तो बॉक्सिंग बैग में मुक्का लगा के दिखा, समझे? अरे तुम क्या सोचता है, हम बॉक्सिंग बैग में मुक्का नहीं मार सकते हैं? हम मारेंगे, मजबूत करेंगे अपना हाथ, और देखना हम गुंडा बन के तुमको भी मारेंगे। बहुत बोलता है तुम टकला साला, अपना घर में जाओ, दिमाग मत खराब करो हमरा। रे पागल रे, गुंडा बनेगा तुम? निकल उतार के इतना मारेंगे ना सब गुंडागर्दी भूल जाएगा। तुम लोग का खानदान ही पगला है, हर दिन कोई ना कोई जोकरिंग लगा रहता है तुम लोग का खानदान में। करो बैठ के छत पे हु हा ही। एक दिन आएगा पागल खाना से गाड़ी उठा के ले जाएगा, तब समझ में आएगा। अरे जा यहाँ से, नहीं तो ईटा उठा के मार के खोपड़ी फोड़ देंगे तुम्हारा। हाँ जा रहे पागल, जा करो अपना हु। ये टकला बहुत दिमाग खा के गया हमरा, लेकिन एक बात सही बोल के गया, हवा में लात घुसा चलाने से मेरा शरीर मजबूत नहीं होगा। हमको एक बॉक्सिंग बैग चाहिए, तब हम उस पे मुक्का मारेंगे और अपना बाइसेप बनाएंगे, बाइसेप। ए काला कद्दू, मार्केट से जाके मक्खन लेके आओ, जाओ। हाँ काला कद्दू सुनो, पीनट बटर लेके आना, समझे? नॉर्मल मक्खन नहीं लेके आना, और ब्राउन ब्रेड लेके आना, हम खाएंगे। रे काबिल, तुम काय का हुक्म चला रहे रे? हाँ, मेरे ऊपर सिर्फ पापा हुक्म चला सकते हैं, तुम नहीं। तुम हमारा बाप नहीं है, हमारा बाप का बेटा, वो भी छोटा बेटा। छोटा है, छोटा रहो, ज्यादा फैलो मत, समझा? नहीं तो साइज घटा देंगे तुम्हारा। तुम क्या सोच रहा है, पीनट बटर खाने से तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगा? साला 2 टाइम भैंसिया का दूध पीकर तो ताकत आया नहीं, वो डब्बा का मक्खन खाने से तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगा और तुम गुंडा से भिड़ लेगा। ये जो जिम में उल्टा पुल्टा सिस्टम बताता है ना, ये खाइए फलना, खाइए डिमका, खाइए, एक्सरसाइज मत कीजिए, खाली साला खाते रहिए भैंसा की तरह, और माँ बाप का पैसा उड़ाते रहिए और फैल जाइए। 10 दिन जिम छोड़िए, फिर पतला हो जाइए। ये वाला बॉडी मत बनाओ, असली ताकतवर बनना है, एक्सरसाइज पूरा करो, देसी चीज खाओ, देसी चीज, देसी घी पियो, 1 बोतल ला कर देते, पी लो एक बार में। लेकिन एक बात तब भी याद रखना, कितना भी बॉडी बन जाए, गुंडा से लड़ने जाओगे तुम हाथ से, वो तुमसे हाथ से नहीं लड़ेगा, पीछे में एक गोली चलाएगा, जितना ताकत है सारा वापस मुंह से निकल जाएगा। और अगर वो कमजोर गुंडा भी निकला, तभी 2-4 आदमी तो होगा ना लाठी लेकर, उसी से मारेगा, तुम्हारा खोपड़ी तोड़ देगा। आया बड़ा गुंडा बनने के लिए, गुंडा बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता पता है? जान पहचान बनाना पड़ता है नेता लोग से, अपने साथ आदमी रखना पड़ता है, जिगरा होता है शरीर में, उसके बाद बनता है गुंडा। अरे ज्यादा ज्ञान मत दो, समझा? तुमको बोले है ना, तुमसे कम पढ़ा लिखा है लेकिन तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, जितना बोले उतना करो, देखो फिर हम क्या करते हैं। और रही बात गैंग की, तो मेरा गैंग भी तैयार होगा, जाके पहले मक्खन लेके आओ तुम, पीनट बटर। ये साला गोरा कद्दू पगला गया, ला कर देते हैं पीनट बटर, जानते हैं ले तो पाएगा नहीं जमीन। अगर मान लो संजोग से ले लिया भगवान का कृपा से, तो आधा हिस्सा हम ले लेंगे, ये दुश्मन को खत्म करेगा, हम इसको खत्म कर देंगे। इसका बड़ा भाई है, राजनीति करने में से आगे है। फिर जो ये सपना देखा है विदेश जाकर फॉरेनर से शादी करने का, वो सपना हम पूरा करेंगे, लेकिन बच्चा ब्लैक एंड व्हाइट पैदा करेंगे,
तब हमारी 2 पत्नी होगी, कद्दूपुर में सपना, विदेश में सेनोरिटा। अरे हमको छोड़ो, कौन है रे? कहाँ पकड़ा हमको? छोड़ो। अरे छोटा के छोटा, छोड़ो। अरे पापा सुनिए, हम कमरा में जा रहे हैं, काला कद्दू आएगा तो बुला लीजिएगा। अरे काहे जा रहे हो कमरा में, क्या काम है तुमको? अरे हम आपको बोले ना, हमको गुंडा बनना है कद्दूपुर का बहुत बड़ा। हम जमीन लेके रहेंगे उस गुंडा से। आप नहीं ले पाए तो क्या समझ रहे हैं? हम भी जमीन छोड़ देंगे, हम लेके रहेंगे। हम जा रहे हैं, नेट पे सर्च करेंगे अंदर बैठ के गुंडा कैसे बने। गुंडा बनने के लिए हमको क्या करना होगा? काहे कि ये तो हमको पता है कि गुंडा बनने के लिए शरीर में ताकत भी होना चाहिए, उसके लिए हम कसरत कर रहे हैं। लेकिन और भी तो प्रोसेस होता होगा गुंडा बनने का, वो हम नेट पे सर्च करेंगे। आ जाएगा काला कद्दू तो बुला लीजिएगा। अरे यार तुम पागल हो गया, पागल। खुद तो मार खाएगा, हम लोग को भी मार खिलवाएगा तुम। देखना ना, तुम्हारे चक्कर में घर में गुंडा आएगा, गुंडा। अरे मेरे चक्कर में गुंडा क्या आएगा? हम खुद ही गुंडा बन रहे हैं। गुंडा तो आएगा ना इस घर में, वो भी कद्दूपुर का बहुत बड़ा गुंडा आएगा, गोरा कद्दू गुंडा। और ये मेरा वादा है आपको कि वो जमीन हम आपको दिला के रहेंगे। ये मत सोचिएगा कि गोरा कद्दू खाली फालतू का बकवास करता है। गोरा कद्दू जो बोलता है वो करके दिखाता है। अब मेरा समय नहीं बर्बाद कीजिए, हम जा रहे हैं अंदर। आएगा काला कद्दू, हमारा पीनट बटर ब्राउन ब्रेड लेके, तो हमको बुला लीजिएगा। हम खाएंगे तब ना हमको प्रोटीन मिलेगा, कसरत करके आए हैं। हाँ जाओ जाओ, आएगा तो बुला लेंगे, पागल। अरे तमीज से बात किया कीजिए, आप कद्दूपुर का होने वाला गुंडा से बात कर रहे हैं, समझे? अरे जाओ अंदर, नहीं तो मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा। गुंडा बनेगा, भगो। मार खा के एक तो गुंडा से आ गया बेशरम की तरह, ऊपर से बकवास करता है। जमीन लेके दिखाएंगे, लड़ने का तो दम था नहीं, मार खा के आ गए। अरे वो देखिएगा, आपको वक्त बताएगा कि कद्दूपुर का गुंडा कौन है, हम या वो। हाँ ठीक है देखेंगे हम। जाओ जाओ, इंटरनेट पे सर्च करो गुंडा कैसे बने। गुंडा बनने के लिए कौन सा कोर्स लेना पड़ेगा? काहे कि आजकल तो इंटरनेट पे हर चीज का कोर्स मिलता है ना। देखो तुमको ये भी मिलेगा। हाँ जा रहे मिलेगा ना, तो आप कई डेबिट कार्ड से परचेज करेंगे। अरे चुप रहो तुम, खबरदार जो मेरा डेबिट कार्ड यूज किया तो। जो करना है अपने करना, समझे? अपना पैसा अपने जमा करो और जो करना करो, समझे? जाओ। हाँ जा रहे। अरे कौन है तुम लोग? काय पकड़ के लाए हमको? हम क्या किए? अरे वो तो पता चल जाएगा, एक बार बॉस को आने तो दो। अरे कौन सा बॉस है तुम्हारा? और उसका हमसे क्या दुश्मनी है जो हमको किडनैप किया है? अरे घबराओ मत, सब पता चलेगा, एक बार बॉस को आने तो दो। काहे कि लातों का भूत बातों से नहीं मानता है। तुमको जब बॉस लतियाएगा ना तब पता चलेगा तुमको। रे साला रे पगला, ज्यादा बकवास मत करो, अपना बॉस को बुलाओ और जो भी बात फाइनल करना फाइनल करो, हमारे पास समय नहीं है। पकड़ के रख लिया साला सब। तुम्हारा बॉस का हम नौकर नहीं है कि यहाँ बैठ कर उसका इंतजार करेंगे। बुलाओ जल्दी, हमारे पास बहुत काम है। रे पागल, तुमको किडनैप किए हैं, यहाँ कोई तुमसे मीटिंग नहीं करवा रहे हैं। जो बोल रहा है बॉस को बुलाओ, हमको काम है। चुपचाप बैठो, नहीं तो यहीं कपड़ा खोल के इतना मार मारेंगे ना, पहचान नहीं पाएगा तुम्हारा बाप कि तुम उसी का बेटा है। अरे साला ये तो कोई बड़ा गुंडा लग रहा है, ऐसे बात कर रहा है, ऐसे हड़का रहा है हमको। लेकिन हम किए क्या जो हमको ये लोग पकड़ के लाया है? ये लोग आखिर है कौन? अभी सर्च करते हैं इंटरनेट पे गुंडा कैसे बने। गुंडा कैसे बने? अरे साला, हम तो गुंडा कैसे बने ये ढूंढ रहे थे, यहाँ तो डॉन कैसे बने ये लिख के आ गया। डॉन तो गुंडा से बड़ा होता है ना, हम डॉन बनेंगे, गुंडा डॉन। अभी देखते हैं डॉन या गुंडा कैसे बना जाता है। काहे कि गुंडा गंवार होता है, डॉन चालाक होता है, पढ़ा लिखा होता है और कुर्सी से बैठे बैठे ही बांस कर देता है सबको। अब हम भी डॉन बनेंगे, देखे क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है? बहुत से लोग डॉन बनना चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें सम्मान और इज्जत दे और उनका नाम भी पॉपुलर हो सके। हाँ, हम भी चाहते हैं हमारा नाम पॉपुलर और हमको सम्मान और इज्जत मिले, साथ में मेरा जमीन भी मिले जो हमसे वो गुंडा छीन लिया है। उसके बाद लिखा है आपको शुरुआत करने के लिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, तभी आप डॉन बन सकेंगे। फिर लिखा है डॉन बनना कोई बड़ा काम नहीं है। अरे यहाँ पे तो लिखा है डॉन बनना कोई बड़ा काम नहीं है, यानी कि हम जल्दी बन जाएंगे। बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए, आप डॉन बहुत ही आसानी से बन पाएंगे। अच्छा, हम भी सही तरीका पता करेंगे, देखते क्या लिखा है, फिर हम भी डॉन बनेंगे। गोरा कद्दू डॉन। गोरा कद्दू, वो जमीन तुमको मिल जाएगा, फिर वो जमीन हम अपने नाम पे कर लेंगे, नहीं पापा को देंगे नहीं काला कद्दू को, क्योंकि वो लोग थोड़ी ना मेरा साथ दिया जमीन छुड़वाने में। फिर हम जमीन बेच के विदेश चले जाएंगे, वहाँ फॉरेनर लोग से शादी करेंगे, तभी ना हमको गोरा गोरा बच्चा पैदा होगा। फिर क्या लिखा है कि गुंडा बनने के लिए या डॉन बनने के लिए आपको अपना एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। अरे कौन सा ग्रुप बनाना पड़ेगा, कहाँ पे ग्रुप बनाना पड़ेगा, ये तो लिखा ही नहीं है। व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे? एक काम करते हैं, व्हाट्सएप पे बना लेंगे।
लेकिन साला ग्रुप जो बनाएंगे तो उसमें जोड़ेंगे किसको, ये तो बताया ही नहीं। खैर छोड़ो, आगे पढ़ते हैं, देखेंगे किसको जोड़ा जाएगा। काला कद्दू को जोड़ेंगे उसमें, उसको भी हम अपने साथ गुंडा बनाएंगे, काला गुंडा। फिर लिखा है ग्रुप का एडमिन आप ही रहे, ताकि सही तरीके से आप ग्रुप को संचालित कर सके। हाँ, ग्रुप का लीडर हम ही बनेंगे। और काला कद्दू को अपना उल्टा हाथ बनाएंगे, क्योंकि सीधा हाथ से तो सारा काम हम खुद ही कर लेंगे। फिर लिखा है कि अपना पर्सनैलिटी पर ध्यान दे। डॉन बनने के लिए आपको अपना पर्सनैलिटी अच्छा रखना पड़ेगा। ये साला डॉन बनना है कि फिल्म का स्टार बनना है, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। डॉन बनने के लिए इतना खर्चा करना पड़ेगा, हमको कपड़ा लेना पड़ेगा महंगा महंगा। इतना साला पैसा होता हमारे पास महंगा महंगा कपड़ा खरीदने का, तो अभी हम यहाँ पे बैठे होते, पैसा देके उस गुंडा को मार नहीं खिलवा दिए होते। फिर लिखा है अन्याय के खिलाफ लड़े। हाँ, हम भी अन्याय के खिलाफ ही तो लड़ रहे हैं। हमारा जमीन कब्जा करके बैठा है गुंडा, हम नहीं जाएंगे पुलिस वाला के पास, हम तो मार के निकालेंगे उसको। फिर लिखा है दूसरों की मदद करे। हाँ, हम भी करेंगे दूसरों की मदद। विदेश जाएंगे ना, जो लड़की बैठी है फालतू, शादी नहीं हो रहा उसका, उससे हम शादी कर लेंगे ना, तभी ना बच्चा पैदा होगा, उसका मदद हो जाएगा। और भी लोग का मदद करेंगे, पहले मदद ले लेंगे बाद में करेंगे। फिर लिखा है कानूनी प्रक्रिया को समझे। अरे साला, हम डॉन बनने के बाद कानून के बारे में क्या समझेंगे? कानून समझेंगे तो डॉन किस बात का? डॉन तो कानून तोड़ता है ना। अच्छा, यहाँ पे लिखा है तोड़ने से पहले उसको समझे, तभी ना कानून तोड़ पाएंगे। हाँ, ये बात तो सही लिखा है। हम भी डॉन बनेंगे, लेकिन बहुत बड़ा डॉन बनेंगे। हमको 11 मुल्कों की पुलिस नहीं, हमको पूरे दुनिया की पुलिस खोजेगी। और अगर हम मिल भी गए ना तो हमको कुछ नहीं करेगी, क्योंकि हम इतना बड़ा डॉन बनेंगे, हमसे सब डरेगी। अरे बाकी बाद में पढ़ेंगे। जाते हैं, काला कद्दू अभी तक नहीं आया, पीनट बटर लेके, ब्राउन ब्रेड लेके। इतना देर हो गया एक्सरसाइज किए हुए, हमको प्रोटीन कैसे लगेगा शरीर में? जा रहे पापा से पूछ रहे हैं। साला घर में कोई नहीं डर रहा तो बाहर कैसे डरेगा? सबसे पहले हमको इज्जत घर में बनाना पड़ेगा। अरे पगला, तुम्हारा बॉस कब आएगा? इतना देर से बैठा के रखा है, नहीं आएगा बॉस तो बता दो, हम बाद में अपने मिलने आ जाएंगे। अरे यार, तुम्हारा जबान बहुत चलता है, अभी काट देंगे जबान ज्यादा बोलेगा तो। चुपचाप बैठो, बॉस को जब आना होगा अपने आएगा। क्या रे, हमारा घर में ईटा पत्थर चलाता है तुम? मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा। क्या समझता है तुम अपने आप को? हाँ, क्या समझता है? तुम्हारा भाई को मार के भेजे तो तुम बदला लेने आता है? अरे पगला, कौन भाई, कौन सा बदला, कौन सा ईटा? साला तुम्हारा दिमाग क्रैक हो गया क्या? हम तो साला तुमको पहली बार देख रहे हैं, हमको ये समझे में नहीं आ रहा तुम लोग हमको उठाया का है, कहाँ यहाँ लाकर रखा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। अरे एक्टिंग कितना बढ़िया करता है रे तुम। अभी मार लगेगा ना तो सारा एक्टिंग भूल जाएगा। हमको कुछ नहीं पता है। क्या हुआ रे, किसका मैसेज आया है? अरे बॉस, मेरी गर्लफ्रेंड शायरी भेजी है, सुनिएगा। हाँ सुनाओ, कौन सा शायरी भेजी है, सुनाओ। अरे बॉस, सुनाने में बहुत हंसी आ रहा है, कहे कि शायरी बहुत फनी है। अरे अभी गोली मारेंगे ना तो तुम्हारा शायरी फनी निकल जाएगा, समझा? जल्दी सुनाओ, समय नहीं हमारे पास, इस काला कलूठा को भी देखना है। अरे पगला जल्दी सुनाओ, तभी ना तुम्हारा बॉस हमसे बात करेगा, हमको भी जाना, हमारे पास भी समय नहीं है। अरे तुम चुप रहो यार, बॉस बोल रहा है तो क्या तुम भी बोलेगा? सुना रहे हैं। अर्ज किया है, शॉपिंग कराया उसने तो उससे प्यार हो गया, और 3 बच्चा पैदा होते ही लड़का फरार हो गया। अरे ये कैसा घटिया शायरी था? और तुम बोला था फनी है? हंसता है रे, हाँ हंसता है। ऐसा लड़का लोग को तो गोली मार देना चाहिए। सॉरी बॉस, दूसरा शायरी सुनाते हैं। अर्ज किया है, शॉपिंग कराया उसने तो उससे प्यार हो गया, और जब मिला दूसरे का गिफ्ट तो पहले वाले का मेहनत बेकार हो गया। अरे क्यों रे साला पागल, क्या घटिया शायरी सब सुना रहा है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी तरह घटिया है और तुम्हारे बॉस की तरह। और तुम्हारे बॉस, बात करना तो बात करो, इधर शायरी सुनने है क्या? बात करो काम का। अरे तुम साला किडनैप हुआ है, और अगर ऐसे रहा है जैसे लगता है तुम हमको किडनैप किया है। पहले इसका बढ़िया से धुलाई करो, तब इससे बात करेंगे। साले से बहुत बकवास करता है, मारो साले को, मारो। अरे हमको छोड़ो साला पागल, सब काम मार रहा है, बिना मतलब का मार रहा है, बिना मतलब का पकड़ के ले आया। छोड़ो हमको, हमारा नाम काला कद्दू है। अगर असली में तुम लोग अपना दुश्मन बना लिया ना, जिंदगी बर्बाद कर देंगे तुम लोग का। तुमको तो साले हम कुछ बनने के लायक ही नहीं छोड़ेंगे, दुश्मन बनेगा। अरे यार, इसको कैसे समझाए गोरा कद्दू को? ये तो पागल हो गया है, पागल। हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, टेंशन में डाल दिया हमको। अरे ये काला कद्दू और गोरा कद्दू का बाप का पागल की तरह टहल रहा है बाहर में। बेटा ऊपर में कसरत कर रहा था, हवा में लात मुक्का चला रहा था, और ये पागल की तरह टहल रहा है और अकेले अकेले बात कर रहा है। पागल हो गया लगता है ये लोग। अरे कद्दू, क्या हुआ? ऐसे काहे टहल रहे हो मोहल्ला में? अरे तुम चुप रहो, अपना काम से काम रखा करो, समझा? ज्यादा बकवास नहीं किया करो। तुम्हारे घर में आके नहीं ना टहल रहे हैं,
तुमको क्या दिक्कत हो रहा है? अरे हमको दिक्कत नहीं हो रहा, हम तो ऐसे ही पूछ लिए कि कोई टेंशन होगा तो बताओगे। पड़ोसी होने के नाते हम पूछ क्या लिए? तुम तो माथा पे चढ़ रहे हो, तुम लोग से बात ही करना बेकार है। अरे तो कौन बोला है बात करने? अपना घर में ही रहा करो तुम। अरे पापा आप नीचे क्या कर रहे हैं? काला कद्दू नहीं आया क्या मेरा ब्रेड और पीनट बटर लेके? कब आएगा वो? अरे आएगा आएगा, दिमाग मत खराब करो मेरा। अरे तो जल्दी उसको फोन करके बोलिए जल्दी लेके आएगा, समय नहीं है मेरे पास। और तुम रे टकला, तुमको बोले ना हम लोग का घर में ज्यादा तुम ताका-झाकी मत करो, काहे डिस्टर्ब कर रहे हो? अपना घर में रहा करो। अरे तुम अपना जुबान मत चलाओ, समझा? ज्यादा बोलता है। नहीं बोल रहे तो देख रहे बाप बेटा बहुत बोल रहा है। बेटा तो बेटा, बाप भी सठिया गया है। पागल सब, बात ही करना बेकार है। जा रहे करो पागलपंती तुम लोग मोहल्ला में। अरे ये टकला बहुत बोल रहा है, जब हम गुंडा बन जाएंगे ना तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी घर से निकाल के मारेंगे। अरे पागल हो गया तुम? नहीं बोल रहे तो फुटानी चढ़ गया है। गुंडा बनेंगे गुंडा बनेंगे, तुम्हारे चक्कर में हमको इतना टेंशन हो गया है, ऊपर से बाहर आके चिल्लाता है। अरे आप चुप रहिए। एक तो काला कद्दू अभी तक आया नहीं, उसको बोले थे पीनट बटर लेके आने के लिए, कहाँ गया वो? ऊपर से बकवास कर रहे हैं, बाहर खड़ा होकर उस टकला से झगड़ा कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आप हमको ऐसे हड़का के बोलिएगा तो हम गुंडा बनना छोड़ देंगे। हम बहुत बड़ा गुंडा बनेंगे, बता दिए। आप तो हम इंटरनेट पे सर्च भी करके आए गुंडा कैसे बने। आप बोले थे ना सर्च करो, हम सर्च किए, वहाँ पे लिख के आया डॉन कैसे बने। हम तो बोल रहे थे ना हम गुंडा बनेंगे, हम गुंडा के साथ अब डॉन भी बनेंगे। अरे चुप रहो तुम, कभी बोलता है गुंडा बनेंगे, कभी बोलता है डॉन बनेंगे। शरीर में ताकत है नहीं, दिमाग में बुद्धि है नहीं, जो मन में आ रहा बकवास कर रहा है। भगवान जबान दी है मुंह में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आएगा वो बोलेंगे। एक बार गुंडा से मार खाए हो, समझ में नहीं आया है? अरे गुंडा से मार खाने के बाद तो और समझ में आ गया है कि हम लोग का कुछ औकात नहीं है। अगर इस धरती पे रहना है तो पावरफुल बनना होगा। आई हेट मनी, आई लव पावर, बिकॉज यू डैड एंड काला कद्दू इज कावर्ड। अरे चुपचाप से रहो। ये जो फिल्म देख के हीरो बनने का सोचते हो ना, उतना दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर, और नहीं उतना शक्ति है कि 100 आदमी से लड़ सकते हो। अरे वही शक्ति तो हमको बनाना है। आप देखिएगा ना कैसे शक्ति बनेगा। अंडा खाएंगे 40 अंडा, आप तो नहीं ना दिलाए। देखिएगा हम कैसे लूट के लाएंगे अंडा मार्केट से, फिर खाएंगे। वो भी देसी अंडा खाएंगे, मुर्गी से लेंगे, मुर्गी से। और आपका जितना भी जान पहचान वाला आदमी सब है ना, सबका नंबर हमको दे दीजिएगा, समझे? अरे तुमको मेरा दोस्त लोग का नंबर काहे चाहिए? अरे हम नेट पे सर्च किए, लिखा है अगर डॉन बनना है या गुंडा बनना है तो सबसे पहले आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे, सबको ऐड करेंगे। अरे उससे क्या होगा? अरे उससे कोई भी त्योहार आएगा तो सामने वाला हमको विश कर पाएगा ना, क्योंकि हम उस ग्रुप का लीडर रहेंगे, एडमिन रहेंगे। अरे तो उससे गुंडा तुम कैसे बनेगा? अरे वो हमको नहीं पता, वेबसाइट पे लिखा था कि पहला प्रोसेस यही होता है, हम यही करेंगे। उसके बाद अभी हमको बॉक्सिंग बैग भी लेना है, जिसपे हम मुक्का मारेंगे और अपना मुक्का मजबूत करेंगे। हम अपना मुक्का को हथौड़ा बनाना चाहते हैं। अरे यार तुमसे तो बात करना ही बेकार है। खुद तो पागल हो, दूसरे को भी पागल कर दोगे। तुमको जो करना करो, जाके दिमाग मत खाओ हमरा। काला कद्दू आएगा अपने लेके, तुम्हारा पीनट बटर तो लेके खा लेना। हाँ ठीक है खा लेंगे। आप क्या सोचते हैं वो लाएगा तब नहीं खाएंगे? एक डब्बा एक दिन में खाएंगे। हाँ खा लेना जा। एक तो तुम पागल है, ऊपर से वो टकला साला दिमाग खराब करता है। अरे वो टकला भी नहीं बचेगा। जिस दिन हम गुंडा बन गए ना, उस टकला को भी नहीं छोड़ेंगे। अब एक काम कीजिए, हमको 10,000 रुपया दीजिए। अरे 10,000 रुपया तुमको क्यों चाहिए? तुमको बोले ना जो भी पैसा चाहिए अपने जमा करो, अपने खर्च करो। अरे अभी मेरे पास नहीं, हम आपको बाद में लौटा देंगे। लोन मांग रहे हैं, हमको बॉक्सिंग बैग खरीदना है, बोले ना। अरे हम 1 रुपया भी लोन नहीं देंगे। अपना दोस्त सब है ना, दोस्त को फोन करो और लोन मांगो। अरे आप क्या सोचते हैं हम अपना दोस्त को फोन करेंगे, हमारा दोस्त पैसा नहीं देगा? उसके पास पैसा नहीं भी होगा ना तो अपना बाप का पैसा चुरा के देगा। हमारा ऐसा दोस्ती है। आप तो अपना दोस्त ही लोन लेंगे। हेलो आयुष बोल रहा है ना? हाँ सुनो ना आयुष, हमको 10,000 रुपया चाहिए था, अर्जेंट है, दे पाओगे? क्या बोले? तुम्हारे घर आ जाए, तुम्हारा पापा देगा? ठीक है हम आते हैं। बोलना ना ब्याज कम लेंगे हमसे, बाकी लोग से तो लेते हैं, उनसे कम लेंगे। हाँ ठीक है आ रहे हम। अरे तुम कार्टून हो या कार्टून, जा तो। झूठ बोलेगा तो मार खाएगा। लगा अपना भाई को फोन, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलो कौन बोल रहा है जी? रे पागल साला, हम बोल रहे हैं काला कद्दू। अरे यार पागल तुमको तब से बोले पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड लेके आओ, कहाँ पे मर गए तुम? हैं? इतना देर लगता है, कसरत करके बैठे हुए हैं। हमको प्रोटीन कैसे लगेगा देह में? हमको गुंडा बनना है, तुम चाहता ही नहीं है कि हम गुंडा बने। नहीं बनेंगे तो हम जमीन कैसे लेंगे? जल्दी लेके आओ, हमको अंडा भी लेना है 40। अरे चुप रहो तुम, पहले मेरा बात सुना। अरे कोई बात नहीं सुनना हमको तुम्हारा, ऐसे ही इतना लेट कर दिया है। जल्दी से मेरा ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर लेके आओ, तभी कोई बात होगा। घर पे आके बात करना, समय नहीं है, हमको गुंडा बनने का तैयारी करना है। रखो फोन। अरे ये साला पागल तो फोन रख दिया। 1 महीने में पैसा लौटा देना। वैसे तुमने पैसे किस लिए लिए हैं? अरे ऐसा है अंकल जी, पैसा तो हम गुंडा बनने के लिए ले रहे हैं, और रही बात आपके पैसा लौटाने की,
तो वो 1 महीना में नहीं, परसों आपका पैसा लौटा देंगे। बस नाम हमारा याद रखिएगा, गोरा कद्दू गुंडा प्लस डॉन। अब हमको 10,000 रुपया मिल चुका है। एक काम करते हैं, बॉक्सिंग बैग ले लेते हैं, मुक्का मार के अपना हाथ मजबूत कर लेंगे। लेकिन एक मिनट, अगर हम मुक्का मार के हाथ मजबूत कर लेंगे तो उस टाइम इनका पैसा कैसे लौटाएंगे? और जब हम गुंडा से लड़ने जाएंगे, वो अगर हमको गोली मार दिया तो मेरा हाथ हमको बचा थोड़ी ना पाएगा। हमको इस 10,000 रुपया का ना सही जगह उपयोग करना पड़ेगा। अगर हमको कद्दूपुर का बहुत बड़ा गुंडा बनना है तो एक काम करते हैं, हम सस्ता कट्टा खरीद लेते हैं, फिर हम छोटा मोटा गुंडा तो बन ही जाएंगे, कट्टा वाला गुंडा। अंकल वैसे आपको पता है ये कट्टा वगैरह कहाँ मिलता है बिना लाइसेंस वाला? अरे ये सब हमको नहीं पता है। अरे अब हमको ही पता लगाना पड़ेगा, ये कट्टा कहाँ से मिलेगा हमको। ये लो कट्टा, लेकिन याद रखना कभी कभी गोली पीछे से भी निकल जाती है। अरे क्या बोल रहे हो, ये 2 in 1 कट्टा है। सिर पे गोली मारेंगे तो पीछे से गोली निकल जाएगा। ऐसा कट्टा तो आज तक नहीं देखे है। ये तो अच्छा है, अगर 2 आदमी को गोली मारना और पीछे वाला झुक गया तो वो भी नहीं बचेगा। पहला को सिर पे लगेगा, दूसरा को नीचे से निकल के लग जाएगा। अरे पागल, हमारा कहने का ये मतलब है कि कट्टा से कभी कभी गोली चलाने वाले की तरफ भी निकल जाती है। तो ऐसा नहीं हो कि मारने जाओ दूसरे को और खुद ही मर के आ जाओ। अरे अगर हम मर जाएंगे तो वापस कैसे आएंगे? क्या बोल रहे हो? और ये कैसा कट्टा है? दूसरे को मारेंगे, पीछे से गोली निकल के हम ही को लग जाएगा, तब क्या फायदा? ये हम दूसरे को मारने के लिए ले रहे हैं, खुद के मरने के लिए थोड़ी ना ले रहे हैं। तो तुमको 5,000 में AK-47 ला के दें? 5,000 में यही मिलेगा, लेना है तो लो वरना खुलो। अरे नहीं नहीं, दे दो हमको। एक काम करेंगे ना, कभी भी गोली नहीं चलाएंगे, खाली डराएंगे, और चलाएंगे भी तो हाथ साइड कर लेंगे, काहे कि ऐसा ना हो हम गोली चलाए हम ही को लग जाए। अब 5,000 रुपया से हमको कट्टा मिल गया है, बाकी 5,000 रुपया बचा है। सोचते हैं इसका क्या करना है हमको। अब तो हमारे पास कट्टा आ गया ना, अब सबको डराएंगे और पैसा निकलवाएंगे, फिर अंडा खरीद के खाएंगे। सबसे पहले जाते अपना दोस्त के यहाँ, उसका बाप को पैसा देंगे। अरे अंकल जी, हम आए आपके पास आपका पैसा लौटाने। अरे अभी 2 घंटे पहले ही तो लेके गए थे, इतनी जल्दी पैसा कमा लिया? अरे अंकल अभी पैसा कमाए नहीं है, अभी तो कमाएंगे। अरे अभी कमाए नहीं हो तो पैसा देने कैसे आए हो? अरे अंकल अभी पैसा कमाएंगे, देखिएगा कैसे। ये देखिए, ये कट्टा, एक बटन दबाएंगे ना तो आपका खोपड़ी उड़ जाएगा। चुपचाप से 1 लाख रुपया निकालिए। अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे अंकल ये बदतमीजी नहीं है, ये बिजनेस है। हम तो आपको बोले थे ना, हम पैसा इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हम गुंडा बनना चाहते हैं। तो पहला शुरुआत हम आपसे ही कर रहे हैं। हम भी आपका कस्टमर बने थे, ब्याज देंगे आपको। अब आप हमारा कस्टमर बन रहे हैं, 1 लाख रुपया निकालिए नहीं तो ठग देंगे। हमरे ही पैसे से कट्टा खरीदा और हमको ही लूटने आया है। अरे अंकल आप भी मान रहे हैं ना कि हम बहुत बड़ा गुंडा बन सकते हैं, हम बहुत चालाक है, तो पैसा निकालिए। देखिए हमारे जैसा गुंडा आपको कहीं नहीं मिलेगा, हम पूरा क्रिमिनल माइंडेड है। पैसा भी आपका, कट्टा भी आपका, लेकिन मरेंगे भी आप अगर पैसा नहीं दिए तो। दीजिए 1 लाख रुपया, और सुनिए 1 लाख में से अपना 10,000 रुपया इंटरेस्ट के साथ 2 घंटा का ले लीजिएगा, समझे? बाकी पैसा हमको दीजिए, हमारा पैसा चाप के रखे है। हम बहुत ईमानदार गुंडा है, पता ही आपको। हम जबान दिए थे ना, आपका पैसा लौटा देंगे आपको 2 दिन में, 2 घंटा में लौटा रहे हैं। इससे ज्यादा आपको क्या जबान देंगे हम? अब मुंह क्या देख रहे हैं? दीजिए 1 लाख रुपया, देंगे कि नहीं कि चला दे कट्टा? अरे ये जल्दी बोल दे, हाँ देंगे। अगर ये नहीं दिया तो हम कट्टा कैसे चलाएंगे, कहीं गोली पीछे नहीं निकल जाए। अरे अरे रुको रुको, गोली मत चलाना, मैं ला रहा हूँ पैसा, ला रहा हूँ। हाँ ला रहा हूँ नहीं करो, चुपचाप से लेके आ। गाना गा रहा है, ला रहा हूँ। अरे गोला कद्दू, तुम तो गुंडा बन गया रे। 5,000 का कट्टा से 1 लाख रुपया कमा लिया। अब तुमको गुंडा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कद्दूपुर में जो हमसे उल्टा बात करेगा उसका मुंह में कट्टा रख देंगे, फिर गोली पीछे से निकल जाएगा। मजा आ गया रे, मजा आ गया। अब तो दबदबा बनाना पड़ेगा, और वो काला कलूटा लोग को दिखाएंगे कैसे अपना जमीन वापस लिया जाता है और कैसे विदेश जाके शादी किया जाता है। हम अपना भविष्य साफ साफ देख पा रहे हैं। मेरा 12 गोरा बच्चा घूम रहा होगा अलग अलग देश में। अब क्या करें गुंडा भाई? अरे तुमको जो करना है वो करो। तुम्हारा भाई अगर बोलेगा कि वो ईटा चलाया था मेरे घर पे तभी हम तुमको छोड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारा टांग हाथ सब तोड़ देंगे आज। अरे साला ये पागल घोड़ा कद्दू के चक्कर में हमको फिर से मार खाना पड़ेगा। पहले मारकर मेरा मुंह सुजा दिया है, और मारेगा तो हम मर जाएंगे। एक काम करते, पापा को फोन लगाते हैं। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो आपसे संबंध बनाना नहीं चाहता है। अरे साला ये कौन सा नेटवर्क पकड़ लिया? हम भी किसी से संबंध नहीं बना
वो नेटवर्क इशू होगा। काहू कखनी दाल मखनी दाल मखनी दाल मखनी तड़का लगाई बो दाल खिलाई बो झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला। अरे कौन है रे पागल? ये क्या जिंगल लाला बोल रहा है? हमारा बाबूजी का फोन दो। के है रे के बोल रहा है? लगता है रॉन्ग नंबर है। अरे गुंडा भाई, हम नहीं करेंगे किसी को फोन। तुमने यहाँ गलत नेटवर्क पकड़ रहा है। कोई साला दाल मखनी बेच रहा है, जिंगा लाला बोल रहा है और कोई संबंध बनाने के लिए बोलता है। हमको नहीं बनाना किसी से कोई संबंध। अरे चुप करके रहो, फिर से ट्राई करो, लगा अपना भाई का फोन। और अगर नहीं लगा सकते हो तो बोलो, मार के हड्डी तोड़ दे तुम्हारा। लगा रे फोन। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? ए गोला कद्दू, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया और ये बंदूक कहाँ से मिला तुमको? अरे पापा, हम पहले ही आपको बोले थे कि हम कद्दूपुर का बहुत बड़ा गुंडा बनेंगे, और अब हम कद्दूपुर का बहुत बड़ा गुंडा बन चुके हैं। मेरा से नाम है कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन, और बिना बंदूक के कोई गुंडा गुंडा नहीं होता है, इसीलिए ये बंदूक रखे अपने पास। और आप बात है पैसा का, तो मार्केट से लेके आए हैं। आप बोले थे ना मार्केट से जाके पैसा लो और जो करना करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमसे नहीं मांगना। तो काहे आए हमसे पूछने के लिए? रखिए अपना पैसा अपने पास, देखिएगा कैसे उस गुंडा से हम जमीन लेते हैं। आप कद्दूपुर का एक ही बड़ा गुंडा होगा, कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन। हमारा कद्दूपुर में गुंडा राज चलेगा, गुंडा राज। देखे हमारा पावर, अभी तो सिर्फ कट्टा खरीदे और मार्केट से पैसा मिलना चालू हो चुका है, वो भी इतना सारा गड्डी मिला है। अभी तो हम अपना कट्टा चला ही नहीं है। जिस दिन मेरा कट्टा चल गया ना, उस दिन देखिएगा पर्सनल फ्लाइट में घूम रहे होंगे। हाँ, और उसके बाद हवालात में रोटी खा रहा होगा। हमको तो लगा था तुम साला खाली बकवास कर रहा है, तुमसे कुछ होगा नहीं, लेकिन तुम तो पूरा क्रिमिनल बन रहा है। मार के देह तोड़ देंगे आज से अगर घर से निकला तुम तो। अरे चुप करके रहिए, आप चोरी पहन के घर पे बैठे रहिए, हमको मत बोलिए। अब हम गुंडा बन चुके हैं, हम अपना जमीन वापस लेके रहेंगे। अरे तो तुम ये मत सोचो कि तुम गुंडा बन जाओगे तो तुमको कुछ हासिल होगा। तुमको भी हथकड़ी पहनना पड़ेगा, यानी तो किसी का गोली लगेगा, मर जाओगे। अरे जब कफन बांध चुके हैं कपार पे, तो मौत से डरते नहीं है। कट्टा वाला गुंडा है हम, लड़ने से पहले मरते नहीं है। अरे चुप रहो तुम। अरे ये किसका फोन आ रहा फिर? अरे फोन आ रहा है तो फोन उठाइए ना, तभी ना पता चलेगा फोन कौन किया है। और अगर कोई फोन पे धमकी दे तो हमको दीजिएगा, हम धमका देंगे उसको। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे पापा, हम काला कद्दू बोल रहे हैं। अरे काला कद्दू, तुम तो सवेरे में गया था ना इसका पीनट बटर वगैरह लेने के लिए। कहाँ है अभी तक? तुम आया नहीं है घर? तुमको साला एक काम देते तुम घूमने चला जाता है और बताता भी नहीं है कहाँ गया नहीं गया। साला हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, एक भाई को गुंडा बनना है, दूसरा को लफुआ बनना है, सारा दिन घूमना है। बेकार है, हम पढ़ाई लिखाई में तुम लोग का इतना सारा खर्चा किए। एक तो इस साला गोरा कद्दू का चक्कर में हम तो ये भूल ही गए कि तुम सवेरे से घर नहीं आए हो। वो तो तुम फोन किया तो पता चला है। कहाँ पे हो? अरे पहले सामने वाले का बात पूरा सुना कीजिए, बीच में ही बोलने लग जाते हैं। लफुआ हो, ये हो वो। हम किडनैप हो गए हैं, वो भी गोरा कद्दू के चक्कर में। इस साला पागल आके गुंडा से मारपीट करके गया, ईटा पत्थर चला के गया घर पर। उस पगलेट के चक्कर में हमको यहाँ पर ये लोग किडनैप करके रखा है। बोल रहा है तुम है गोरा कद्दू। साला पागल को फोन कर रहे हैं, तब से बोल रहे हैं उठाओ उठाओ, उठा ही नहीं रहा है, बकवास कर रहा है। अरे जब उठा ही नहीं रहा है तो तुमसे बकवास कैसे किया? अरे मुद्दा का बात सुना कीजिए, एक बार उठाया था, बकवास करने लगा, मेरा पूरा बात ही नहीं सुना, फोन ही काट दिया। अरे क्या रे गोरा कद्दू, तुम काहे नहीं काला कद्दू का फोन उठा रहा था? और तब से सुन रहा है काला कद्दू तुम्हारे बारे में बोल रहा है, जवाब काहे नहीं दे रहा है? अरे क्या जवाब दे, सुबह से इसको भेजे पीनट बटर वगैरह लेने के लिए, अभी तक आया नहीं और बकवास कर रहा है फोन पे। गुंडा किडनैप कर लिया है, ये बच्चा है, हम इसका छोटा भाई होके गुंडा बन गए और इसको गुंडा किडनैप कर लिया। हमारा नाक कटवाएगा ये मार्केट में। अभी तो हमसे सब कोई डरना स्टार्ट करेगा, और ये पहले ही हमारा नाम खराब कर रहा है। ये हमारा भाई नहीं होता तो इसको गोली मार देते। अरे मारेंगे पीछे में एक जूता ना, तुम्हारा गोली निकाल देंगे। नहीं बोल रहे हैं तो देख रहे बहुत बकवास कर रहे हो। तुम्हारा कट्टा से तुम्ही को मार देंगे, समझा? ज्यादा बोलता है। रे पगलेट, तुमसे तो घर में आके फट जाएंगे। तुम बताओ गुंडा लोग को कि पत्थर और ईटा तुम ही चलाया था, हम नहीं चलाए थे, तब ये लोग हमको छोड़ेगा। अरे हाँ हाँ, हम चलाए थे, डरते हैं क्या उस गुंडा से? रे भाई रे, सुन लो, हमारा जमीन जो कब्जा करके रखे हो ना, गोली मार के तुमसे अपना जमीन छीनेंगे। तुम कद्दूपुर का गुंडा हो ना, तुमसे बड़ा गुंडा हम बन रहे हैं। आएंगे तुम्हारा घर में घुस के तुमको मार के जमीन लेंगे अपना। अच्छा तो ये तुम्हारा भाई है, ये सही बोल रहा था। और तुम्हारा इतना हिम्मत, हमको गोली मारेगा रे? हाँ, अब तो तुमको अपना भाई चाहिए तो मेरे पास आओ, नहीं तो तुम्हारा भाई को मार मार के हड्डी तोड़ देंगे। अरे जो कहना करो, हम नहीं झुकेंगे। हम झुकाना जानते हैं, झुकना नहीं जानते हैं। भले हमारा भाई को मार दो तुम, हम अपने मन से आएंगे, तुम्हारे डराने से नहीं आएंगे। तुमको जो कहना कह लो। अच्छा तो तुम नहीं मानेगा ना, मारो रे इसका भाई को और इतना मारो उसका हड्डी तोड़ दो।
अरे यार ढिंगरा सेठ, हमको काहे बुलाया इतना हड़बड़ी में तुम? क्या काम है तुमको? टकला नेता, तुमको पता है आज मेरे साथ कांड हो गया। अरे काहे, क्या हो गया? मेरे बेटे का एक दोस्त है जो आज हमसे उधार लेने आया था। हमसे ही उधार लेकर कट्टा खरीदा और उसी कट्टे से हमको धमकाने आया था। और मेरे सामने कट्टा था तो मैंने डर के 1 लाख रुपए दे दिए। बताओ, कल का लौंडा मेरे को लूट के चले गया। अरे क्या बात कर रहे हो? तुमको लूट के चला गया? टकला नेता का दोस्त को? कौन है वो लड़का? तुमको पता है कहाँ रहता है और कैसा दिखता है? क्या नाम है? बताओ, इस साले को बांस कर देंगे। अरे तुम्हारे ही मोहल्ले का है, गोरा कद्दू नाम है उसका। क्या गोरा कद्दू नाम है उसका? वो साला तो हमारा पड़ोसी है। वो साला तुमको लूट के गया है, वो भी कट्टा दिखा के। तुम चिंता नहीं करो, टकला नेता तुम्हारा दोस्त है, उसको बांस कर देंगे। देख रहा उसका साले का इधर फुटानी भरा हुआ है, बोलता है गुंडा बनेंगे और उसका गुंडागर्दी हम निकालेंगे। तुम शांति रखो, अब देखना ना कैसे उससे लिपटते हम। अरे गुंडा, तुम तो बोला था ना कि अगर मेरा भाई स्वीकार कर लिया कि वो तुम्हारे घर पर ईटा पत्थर चलाया था तो तुम हमको छोड़ देगा। ये तो धोखा है। वो मान लिया, तुम हमको मारेगा। उसको मारना मार दो, जान से मारना मार दो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम नहीं आएंगे बचाने के लिए और नहीं कुछ बोलने आएंगे, लेकिन हमको छोड़ दो। हमारा तो अभी तक शादी भी नहीं हुआ है। हमको अभी अपना शादी करना, बच्चा पैदा करना, इसलिए कोई स्कूल भेजेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारा बाबूजी हमको अच्छा से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम अपना बच्चा को पढ़ाएंगे। हमारा भी कोई सपना है कि नहीं? तुम पहले हमको मार देगा बच्चा में, ये अच्छा बात नहीं है गुंडा। अरे चुप रहो तुम। तुम्हारा भाई बोलता हमारा घर में घुस के हमको गोली मारेगा और हमारा ही जमीन हमसे लेगा। तुम लोग का पूरा खानदान को हम मार देंगे। मारो रे, मुंह क्या देख रहा है? मारो इसको और मार के इसका घर के बाहर इसको फेंक दो। जब इसका बॉडी देखेगा ना टूटा फूटा इस लोग का बाप और इसका भाई, तब उसको समझ में आएगा हम कितना बड़ा गुंडा है। छोड़ो, इतना मत मारो, छोड़ो। अरे नमूना, बोल देना अपना छोटा भाई को जो नया नया गुंडा बना है, उसका गुंडा बनने का शौक ना अच्छा से पूरा कर देंगे हम लोग। एक बार पंगा लिया ना तो देखे ना तुम्हारा हाल क्या हुआ। अगर दोबारा फिर भिड़ा तो उसका यही हाल होगा। तुम्हारी जगह वो पड़ा होगा और खाली वो नहीं पड़ा होगा, तुम्हारा बाप भी पड़ा होगा और तुम्हारा तो साले लाश पड़ा होगा यहाँ पर। समझा देना अच्छा से, नहीं तो अगली बार समझाएंगे नहीं, ठोक देंगे, समझे? अरे ये क्या, काला कद्दू घर के बाहर पड़ा हुआ है? ये तो लग रहा घायल है। ये साला लगता है सही बोल रहा था। ये गोरा कद्दू के चक्कर में इस लोग का घर बर्बाद हो जाएगा। साला हमारा दोस्त से पैसा लेके आया हूँ, उस साले को तो छोड़ेंगे नहीं। पहले इसको चल के देखते हैं इसको क्या हुआ है। इसको कौन मार के चला गया और इसका बाप घर से निकल के इसको लेने का ही नहीं आया है। कहीं वही तो इसको मार के नहीं फेंका है, काहे कि इस लोग का घर ही साला पागल लगता है। अरे काला कद्दू, यहाँ काहे सोए हुए हो? अरे ये तो बेहोश है, बुलाते हैं इसका बाप को देखेगा। अरे कद्दू बाहर निकलो, कद्दू बाहर निकलो, देखो तुम्हारा बेटा का क्या हाल हुआ है, रोड पे घायल पड़ा है। अरे क्या हुआ मेरा बेटा को? क्या हुआ काला कद्दू को? रे टकला, काहे मारा मेरा बेटा को तुम इतना? छोड़ेंगे नहीं तुमको। अरे साले पागल, हम नहीं मारे हैं, हम तो बाजार से आ रहे थे, देखे इसको यहाँ पे घायल पड़ा था तो तुमको बुला दिए। उल्टा हमरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। अरे टकला, झूठ मत बोलो। तुमको हमसे डर लग रहा है ना कि कहीं हम तुमको मार न दे, इसीलिए झूठ बोल रहे हो। अरे तुम क्या कह लेगा? हाँ क्या कह लेगा? 1.5 फीट का बच्चा को नहीं मार के देह तोड़ देंगे, समझा? अरे उससे पहले तुमको गोली मार देंगे ना तो तुम हिल ही नहीं पाओगे। अरे हाँ हमको पता है। अरे क्या पता है? अरे इसको नहीं बताएंगे कि हमारा दोस्त हमको बता दिया है कि ये उससे पैसा लूट के लाया है और इसके पास कट्टा है। इसको तो अपना स्टाइल से ठीक करेंगे हम। साला एक कट्टा खरीद के आ गया, हमको डरा रहा है और हमारा दोस्त से पैसा लेके आया है। इसको तो दिखाएंगे पावर क्या होता है और बंदूक क्या होता है। हमको साला हुल दे रहा था, हम जो करेंगे करने दो, तुम अपना घर में रहो, हम बॉडी बना रहे हैं। इसको साले को गुंडा बनना है ना, ठीक करेंगे इसको हम। अरे क्या सोच रहा है? बोलो ना, कौन मारा मेरा भाई को? अरे मारा होगा कोई, किया होगा तुम कुछ उल्टा सीधा हरकत। अपना भाई को होश में लाओ और पूछो उसी से। अरे पागल, कौन मारेगा क्या? तुम्हारे चक्कर में ये सब हाल हुआ है। फोन आया जब गुंडा का, क्या बोला? मेरा भाई को मारना है तो मार दो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। वही मारा इसको। अच्छा, तो वो गुंडा इसको मारा है, अब तो वो नहीं बचेगा। देखे, हम बोल रहे थे ना, चूड़ी पहन के घर पे बैठिएगा ना तो लोग घर से उठा के ले जाएगा और मार के फेंक देगा। हमरे तरह गुंडा बनिएगा तो पावरफुल रहिएगा, कोई छू नहीं पाएगा। अब देखिएगा हम कैसे बदला लेते हैं। ढिंगरा सेठ, पता चला तुमको? वो जो लड़का गोरा कद्दू तुमको धमका के नहीं गया था, 1 लाख रुपया लूट के गया था कट्टा दिखा के। हाँ वही लड़का जो हमारा पड़ोसी है, वो लड़का का बड़ा भाई काला कद्दू, उसको एक गुंडा मार के घर के बाहर फेंक के गया है। तुम बोल रहे थे ना वो लड़का बहुत बड़ा गुंडा बनेगा, कह रहा था कट्टा वाला गुंडा बनेगा। देख लिए ना, एक दिन में उसका बड़ा भाई को मार के हड्डी हड्डी तोड़ के घर के बाहर फेंक के गया है। हम बोले ना तुम टेंशन नहीं लो,
अभी तो टकला ने तो एक्शन लिया ही नहीं, उससे पहले ही उस लोग का घर में मातम बनने लगा। लेके गया है अपना बड़ा भाई को हॉस्पिटल, कह रहा था वो गुंडा को छोड़ेगा नहीं, उसको अपना कट्टा से गोली मार देगा। हम तो खुश हो रहे थे। इसको अभी नहीं बताएंगे कि हमको भी पता चल गया है तुम हमारा दोस्त को लूट के आया है। इसको तो पता भी नहीं होगा कि तुम ढिंगरा सेठ हमारा दोस्त है टकला नेता का। इसको बांस करेंगे गोला कद्दू को। ये वैसे होशियार बनता है ना, गुंडा बनेगा कह रहा है। इसका गुंडागर्दी तो हम निकालेंगे, तुम चिंता मत करो। अरे हाँ हाँ, तुम्हारा 1 लाख क्या 2 लाख रुपए इससे लेके देंगे, बांस नहीं कर देंगे साले को। और सबसे बड़ा मजे का बात तो ये है कि इसका बाप भी इसका साथ नहीं दे रहा है। ये साला अपने में ढेर होशियार बन रहा है। इसको हम सीधा करेंगे, तुम चिंता मत करो। हम सोचे तुमको बता देते हैं कि तुमको जो लूट के गया है ना लड़का, वो भी खुश नहीं है। उसका बड़ा भाई भी मार खाया है किसी गुंडा से। ठीक है चलो, कोई अपडेट होगा तो बताएंगे। डॉक्टर साहब, हमारा भाई कैसा है? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, कैसा है काला कद्दू? देखिए कद्दू जी, आपके बेटे के शरीर से बहुत खून निकल चुका है, उसे बहुत ज्यादा चोट आई है। अब उसे खून की जरूरत है, नहीं तो हम लोग उसकी जान नहीं बचा पाएंगे। अरे कैसे नहीं जान बचा पाइएगा हमारा बड़ा भाई का? उसको मरने नहीं दीजिएगा, हमको 1 घंटा का सिर्फ समय दीजिए। जो हमारा बड़ा भाई का खून निकाला है ना, हम उसका खून निकाल के लाएंगे, फिर वो खून चढ़ाइएगा हमारा बड़ा भाई को। अरे ऐसे कैसे किसी का भी खून चढ़ा सकते हैं? उसका खून आपके भाई के खून के साथ मिलना भी तो चाहिए। अरे तो हमारा भाई का खून भी लाल है, उसका भी खून लाल होगा। कलर मिल गया ना तो डाल दीजिएगा। अरे आप बेवकूफ हैं क्या? कलर नहीं मिलाया जाता है, ग्रुप मिलाया जाता है, ब्लड ग्रुप। अगर हम कोई और खून डाल दिए ना आपके भाई के शरीर में तो वो ऐसे ही मर जाएगा। अरे अब हमको तो लग रहा है गुंडा बनने से पहले हमको पढ़ाई भी अच्छा से करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो पढ़ाई का कमी होने से गलती से हम अपना ही जान ले ले। अब समझ में आ रहा है हमको, ये साला पढ़ाई का हर फील्ड में जरूरत पड़ता है। अब हम सोच लिए हम गुंडा बनने के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन वो स्कूल वाला पढ़ाई नहीं, बढ़िया पढ़ाई। सब चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, कट्टा दिखा के। जो नहीं बताएगा ठोक देंगे साले को। अच्छा तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए, हमारा भाई का कौन सा ब्लड ग्रुप है? आपके भाई का ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव, और हमको उसके शरीर में डालने के लिए सिर्फ O नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए, तभी आपका भाई जिंदा रहेगा, नहीं तो वो कुछ समय के बाद मर जाएगा। अरे हमारे बड़े भाई का सांस रुक जाए उससे पहले तो हम उस गुंडा का सांस बंद कर देंगे। आपको O नेगेटिव ब्लड चाहिए, वो जिम्मेदारी हमारा है, वो हम आपको ला के देंगे। मेरे भाई को बस कुछ होना नहीं चाहिए। अरे पापा आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है? अरे मेरा B पॉजिटिव है, होता तो देते नहीं। अच्छा अच्छा शांत रहिए, हम लेके आते हैं। हमको ब्लड बैंक जाना पड़ेगा। भैया O नेगेटिव ब्लड दीजिए हमको। O नेगेटिव नहीं है, O पॉजिटिव मिलेगा। O नेगेटिव नहीं है, O पॉजिटिव है, तब का ब्लड बैंक नाम रखे है जब आप कुछ रखते ही नहीं है। चलिए काम कीजिए, O पॉजिटिव दे दीजिए, उसको नेगेटिव हम अपने बना देंगे। ये लीजिए डॉक्टर साहब, O पॉजिटिव ब्लड और ये हमारा मोबाइल। अरे आप पागल हैं क्या? आपको हम O नेगेटिव ब्लड लाने बोले थे, O पॉजिटिव क्यों लाए हैं? और ये अपना मोबाइल क्यों दे रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब, ब्लड बैंक में O नेगेटिव ब्लड अवेलेबल नहीं था, इसीलिए हम O पॉजिटिव ब्लड लेके आए हैं। और फोन से इसका फोटो खींच लिए। जैसे कैमरा से खींचते तो नेगेटिव फोटो निकलता है ना, वैसे ही नेगेटिव ब्लड निकाल लीजिएगा फोन से। अरे कौन है भाई तुम? कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग? अरे भाई साहब, आप अपना बचुआ को पढ़ाई लिखाई नहीं है क्या? बिल्कुल अनपढ़ जैसा हरकत सब कर रहा है। अरे भाई साहब, आपका बचुआ का कंडीशन बहुत सीरियस है, हम ऐसे ही कुछ नहीं बोल पाएंगे कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा। ऊपर से आपका ये बेवकूफ लड़का लेट पर लेट किया जा रहा है, ऐसे तो उसका जान पर खतरा आ जाएगा। अरे पागल डॉक्टर, ज्यादा बोलता है तुम। बोलता है ऐसे ही हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो इतना देर से क्या बोल रहा है? वो भी बहुत ज्यादा बोल रहा है। तुम हमको पागल बोल रहा है, पहचानता है हमको? हमारा नाम है गोला कद्दू, कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन। हमारा भाई को नहीं बचा पाएगा तुम। इतना बड़ा हॉस्पिटल क्या चीज के लिए खोल के रखा है तुम? हैं? हमारा भाई को बचाओ, खून हम ला के देते हैं। तुमको खून चाहिए ना O नेगेटिव? देखो हमारा कट्टा का कमाल, अभी हमारा कट्टा घर में पड़ा है, यहाँ तले तो तुमको ठोक देते साले। अब देखो हम कैसे ब्लड लेके आते हैं। अगर हमारा भाई को कुछ हुआ तो तुम नहीं बचेगा, बता दिए। अपना कट्टा का पूरा गोली तुम्हारे ऊपर उतार देंगे। हम गोला कद्दू, हमारा कद्दूपुर में होने वाले टाइम में गुंडा राज चलेगा, बता दिए। अरे पागल, बहुत बोलता है तुम, मार के देह तोड़ देंगे। जाके ब्लड लेके आओ। बकवास करके रखा है, गुंडा है गुंडा है। आज तुम्हारे इसी हरकत के चक्कर में तुम्हारा बड़ा भाई काला कद्दू हॉस्पिटल में पड़ा है, उसके बाद भी समझ में नहीं आता है, गुंडा बनेंगे। मेरा दिमाग खराब हुआ ना, गला दबा देंगे तुम्हारा, हरामखोर। अरे बिल्कुल सही बोले आप, हरामखोर। हम अभी तक हरामखोर थे नहीं, लेकिन अब हम हरामखोर बनेंगे, क्योंकि गुंडा बनने के बाद ये सब शब्द सुनना पड़ता है। और अगर हम ये सब शब्द सुनेंगे ही नहीं तो हम गुंडा किस बात का बनेंगे? जितना गाली आता है हमको दीजिए, अब हमको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोला कद्दू गुंडा बनेगा। अब आप शांत रहिए, देखिए हम कैसे ब्लड लेके आते हैं।
अरे ए भाई साहब, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? क्यों पूछ रहे हो? अरे जितना पूछ रहे हो उतना बोलो ना जी। ज्यादा बकवास करोगे ना तो कट्टा से गोली मार देंगे साले। बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप है तुम्हारा? अरे गोली नहीं मारना, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। अरे तो जाओ यहाँ से, जाओ, तुम कोई काम का नहीं है। अरे ये लड़का, तुम्हारा कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ नेगेटिव। अच्छा तो तुम्हारा ब्लड ओ नेगेटिव है। चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे ज्यादा सवाल पूछता है साले। ये ले, ये लीजिए डॉक्टर साहब बॉडी। इसमें ओ नेगेटिव ब्लड है, इसका खून निकाल के मेरा भाई के में चढ़ा दीजिए। अरे ये किसको पकड़ के लाए हो? कौन है ये? अरे ये कोई भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। इसका खून से मेरा भाई का जान बच सकता है, बस हमको ये पता है। चुपचाप से इसका खून निकालो और मेरा भाई का बॉडी में चढ़ाओ, नहीं तो गोली मार देंगे साले। हमारा भाई को अगर कुछ भी हुआ तो तुम्हारा हॉस्पिटल जला देंगे। बताए ना हम कौन है, कट्टा वाला गुंडा। अरे चुप रहो तुम। कहाँ से लेके आए इसको? और ये लड़का बेहोश क्यों है? ऐसा तो नहीं तुम इसको मारा है और जबरदस्ती लेके आया है? तुम्हारे चक्कर में ऐसा नहीं हम लोग को जेल जाना पड़े। अरे आप टेंशन नहीं लीजिए, किसी का दम नहीं है जो आपको हाथ लगा दे मेरे होते हुए। गोली नहीं मार देंगे उसको अपना कट्टा से। और तुम मेरे डॉक्टर मुंह क्या देख रहा है? ले जाओ बॉडी को और हमारा भाई को ठीक करो। अरे हाँ जा रहे हैं, ठीक है। अरे क्या वाले कद्दू, कैसा है काला कद्दू? क्या बोला डॉक्टर? अरे डॉक्टर बोला उसका खून बहुत बह गया है, खून चल रहा है अभी उसको। डॉक्टर बोला है उसका कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। अरे ये क्या होता है फिर? अरे नाजुक है, पढ़ा लिखा गंवार, इतना भी नहीं पता है। अरे पढ़ा लिखा कमाई नहीं है, हम पढ़े ही नहीं है। 4 क्लास में पढ़ाई छोड़ दिए थे, पता नहीं है तुमको? और क्या बोला? नाजुक है, वो तो हमको भी पता है। तुम्हारा दोनों बच्चा नाजुक है, जान है शरीर में, लेकिन फिर भी देखो ना, काबिल बन के गुंडा बनने का शौक चला हुआ है किसी को। उतरेगा एक दिन इसका भी चर्बी, जैसे इसका बड़ा भाई पड़ा हुआ है ना अंदर, ये भी पड़ा रहेगा साला। अरे उससे पहले तुमको ऊपर पहुंचा देंगे साले। टकला वैसी बोलता है। हमारे पास कट्टा है, देख रहा है, ठोक दे, बोलो चला दे। ये कद्दूपुर का जज भी हम है, वकील भी हम है और मुंशी भी हम है, तो बोलो चला दे कट्टा, कर दे तुम्हारा हिसाब। अरे ज्यादा हिसाब करेगा ना तो मुंह के ऊपर पेशाब कर देंगे साले। अरे तुम ज्यादा बोलता है, चला दे कट्टा। हाँ चला दे, बोलेगा साले। निकल जाए यहाँ से, निकलो। अरे हाँ जा रहे। तुम्हारा तो इस साले कट्टा फेंक देंगे, समझा? तुमको हम बताएंगे हम कौन चीज है। टकला नेता से पंगा लेगा रे तुम? हाँ, टकला नेता से तुमको हम बताएंगे हम कौन है। एक कट्टा क्या खरीद के आ गया है तो इतना एक्टिंग दिखा रहा है तुम। अभी खड़े यहाँ पे 100 आदमी बुला लेंगे, वो भी बढ़िया बंदूक लेके, समझ में आ जाएगा फिर, समझा? टकला नेता से पंगा लेता है। अरे तुमको जो कहना कह लो, तुम देखना कैसे हम कट्टा वाला गुंडा प्लस डॉन बनते हैं। बड़का लोग का बोलती बंद हो जाएगा हमारे सामने, याद रखना मेरा ये शब्द। अरे पापा, हम देखिएगा अब हम क्या करते हैं। ऐसे नहीं तो टकला लोग सुधरेगा नहीं। अब हम अपना आतंक फैलाएंगे कद्दूपुर में। मेरा मनोबल गिरा रहा है, ये अपना पैसा का पावर दिखा रहा है ना। अब साला इतना पैसा कमाएंगे कि पैसा का इज्जत नहीं करना पड़े हमको। और अब हम कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे। आ रहे हम। अरे पहले जाओ तो रे, तब ना वापस आएगा। लेकिन लगता नहीं तुम वापस आएगा, काहे कि ओवर कॉन्फिडेंस वाला लोग कभी भी वापस आता नहीं है, जाता है ना तो चला ही जाता है। अरे वो तो वक्त बताएगा। हाँ भैया, क्या चाहिए आपको? जितना तुम्हारे गला में पैसा है वो सब हमको चाहिए, चुपचाप से निकाल के दे दो। अरे तुम्हारा बाप का पैसा है जो तुमको दे दे। अरे हमारा बाप का नहीं है तो तुम्हारा बाप का है ना, तो दे दो हमको। तुम क्या करेगा अपना बाप का पैसा अपने रख के? अपना दम पे कमाओ, अपना बाप का पैसा हमको दो, नहीं तो गोली मार देंगे साले। देख रहा है ये कट्टा नया खरीदे है। आज से ही याद रखो, हम कद्दूपुर का बाप है, गोरा कद्दू कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन। इसीलिए जितना भी बाप है कद्दूपुर में उसका पैसा हम रखेंगे। और जब भी बेटा लोग को खर्चा करना होगा तो हमसे पैसा ले लेगा। मेरा मन होगा तो देंगे, नहीं तो मार के हड्डी तोड़ देंगे। अरे सही बोलो, ये असली कट्टा है, ऐसा तो नहीं नकली कट्टा दिखा के डरा रहे हो? अरे एक बार गोली मार के दिखाते हैं। अगर तुम जिंदा बच गया तो पैसा नहीं देना, और अगर मर गया तो पैसा हम खुद ही उठा लेंगे। बोलो चला दे गोली। अरे नहीं, हम देते पैसा। हाँ दे दो। साला इज्जत से तो कोई बातें नहीं मानता है, जब तक कट्टा नहीं दिखाओ तब तक समझ में नहीं आता है। कद्दू जी, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, शुक्र है भगवान का जो मेरा बेटा बच गया। अरे अभी ना बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। अगर तुम अपना छोटा बेटा गोरा कद्दू को नहीं समझाए ना तो देखना एक दिन गोली मार देगा तुम्हारा दोनों लड़का को गुंडा लोग। बहुत तुम्हारा छोटा लड़का गोरा कद्दू को गुंडा बनने का शौक लगा है ना, उसका सारा शौक एक ही गोली में निकल जाएगा। उसका कट्टा भी घर में ही रह जाएगा, और उसके मरने के बाद तुम फिर उसी कट्टा से दिवाली मनाना, पटाखा फोड़ना। अरे हमको सब पता है, हम उसको 1000 बार मना किए हैं, तुम्हारे सामने भी मना किए, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें?
अरे तो बाप बनो बाप, हम क्या करे पूछता है। नहीं मान रहा तो उसी कट्टा से उसको ठोक 10 साले को। कम से कम तुम्हारा एक बेटा तो बचेगा, नहीं तो दोनों चला जाएगा और हो सकता है तुम भी चले जाओ। अरे पागल है क्या, हम अपना बेटा को काहे जान से मारेंगे। अरे कट्टा से नहीं मार सकता है तो लाठी से मार के उसका टांग तोड़ दो, नहीं पैर रहेगा नहीं चल के बाहर जा पाएगा। लंगड़ा बना 10 साले को। अच्छा अच्छा, इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले चलो काला कद्दू से मिलना है। बेटा काला कद्दू कैसे हो? पापा बहुत दर्द हो रहा है, जल रहा है शरीर। अरे बेटा चिंता मत करो, तुम सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। अरे पापा ऊपर तो छत है ना, डॉक्टर का कमरा तो नीचे है ना, तो ऊपर वाला पे कैसे भरोसा करें। आपको तो बोलना चाहिए कि नीचे वाला पर भरोसा करो, मतलब डॉक्टर पर। अरे हम ऊपर छत का बात नहीं कर रहे हैं, भगवान का बात कर रहे हैं। भगवान से बड़ा डॉक्टर होता है क्या? अच्छा पापा भगवान के बारे में बोल रहे हैं। अब हमारा दिमाग के काम नहीं कर रहा है, कहे कि हमारा छोटा खोपड़ी में बहुत मारा वो लोग, स्क्रू ढीला हो गया है, डॉक्टर बढ़िया से टाइट नहीं किया है। अगर आप स्क्रू ड्राइवर लाएंगे तो थोड़ा टाइट कर दीजिए। और पापा हमको सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है, ऑक्सीजन नाक से ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से निकल रहा है। पापा आप ही बताइए, सिस्टम ही बिगड़ गया हमारा शरीर का। अरे काला कद्दू वो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना होता है, वो गैस होता है। तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, उतना भी गहरा सांस थोड़ी ना लेना होता है जो नीचे से लीकेज हो जाए। तुम्हारा भी तबीयत खराब है, ज्यादा गहरा सांस नहीं लो, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है ना उसी से लो धीरे धीरे। इतना भी हड़बड़ी क्या है, इतना सांस लेके क्या कर लोगे, सारा ऑक्सीजन तुम ही ले लोगे तो हम लोग क्या लेंगे। टकला तुम भी आए हमको देखने के लिए कि हम जिंदा है कि मर गए हैं। चिंता मत करो, हम तुम्हारा ऊपर जाने के बाद ही जाएंगे, काहे कि अभी हमको सपना का बच्चा का बाप भी बनना है ना। उससे पहले कैसे चले जाएंगे, बिना बाप बने हम नहीं जाएंगे, पहले बाप बनेंगे फिर जाएंगे। अरे तुमको तो साले मार के देह तोड़ देंगे, अभी कम टूटा है तुम्हारा देह जो इतना मुंह चला रहे हो। बोलता है बाप बनना है, साला एक भाई को शहर का बाप बनना है और दूसरा भाई को बच्चा का बाप बनना है। हम सोचे तुम्हारा इतना तबीयत खराब है, मार खाया, चलो मिल के आ जाते हैं, लेकिन नहीं, तुम कुत्ता का दुम हो, टेढ़ा का टेढ़ा ही रहोगे। देखना ना एक दिन गोली लग जाएगा, मर जाओगे। इतना जो गलत सलत बोलते हो ना, गलत सलत सोचते हो दूसरे के बारे में, तभी ना मार लगा है तुमको। अरे पापा ये टकला बहुत बोल रहा है, कमरा में गर्मी बढ़ गया है, एसी चलवाइए, काहे कि हमको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। हमारा हार्ट बीट में दम्मा हो रहा है और लीवर फेल हो रहा है, हम मर जाएंगे, इसको निकालिए कमरा से। अरे पागल टकला, सुना नहीं मेरा बेटा बोल रहा है इसको दम्मा हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, चलो रूम से निकलो। पेशेंट को देखने उल्टा सीधा बात करता है, तमीज नहीं है तुमको। अरे सुन रहा है तुम्हारा पागल बेटा का कुछ भी बकबक कर रहा है और तुम भी मान रहे हो। अरे चुप रहो, निकलो रूम से, मेरा बेटा को तकलीफ हो रहा है, मिलना था ना तुमको, मिल लिया ना, जाओ। अरे नहीं जाएंगे, क्या करेगा, अरे बकवास कर रहा है, तुम्हारा हॉस्पिटल है, हमारा जितना देर मन करेगा हम यहाँ रहेंगे, काबिल बनता है। ठीक है तुम यहाँ रुकना चाहते हो ना तो रुक सकते हो, लेकिन एक काम करो, थोड़ा बाथरूम साफ कर दो, बहुत बदबू आ रहा है, पता नहीं कौन गंदा करके गया है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है हमको। अरे तुमको बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रहा है ना, तुम्हारा सांसें निकाल देंगे अभी, ज्यादा बोलता है। अरे टकला निकलो यहाँ से, तुम निकलो, मेरा बेटा को तकलीफ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा तुमको। अरे बेटा तुम्हारा बेटा को तकलीफ हो रहा है ना, तो तुम क्या फॉर्म में आ रहा है। अरे मेरा बेटा को तकलीफ हो रहा है इसीलिए हम बोल रहे हैं, निकल जाओ यहाँ से, नहीं निकलेगा ना तो अपना छोटा बेटा को बोल देंगे, कट्टा से गोली मार देगा तुमको। अच्छा अभी तक तो बोल रहा था मेरा छोटा बेटा गलत कर रहा है, हम उसको समझा रहे हैं, यानी कि तुम भी साले अपना छोटा बेटा के साथ मिला हुआ है, तुम्हारा ही नक्शा कदम पे उछल रहा है, अब हमको धमका रहा है। छोटा बेटा के पास कट्टा के आ गया, हमको हुल दे रहा है, टकला नेता को बांस कर देंगे साले, तुमको समझा, हमको जानता है। अरे तुम चुप रहो, निकलो यहाँ से, तुम कोई भी हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ से निकलो। अरे आप लोग यहाँ से निकलिए जल्दी, यहाँ कोई ना तो बांस करेगा ना बहस करेगा, जल्दी निकलिए यहाँ से, दूसरा पेशेंट को शिफ्ट करना है। अरे ये क्या मतलब हुआ डॉक्टर साहब, मेरा बेटा को ऐसे ही सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, वो कह रहा है एसी चलाने के लिए, और आप कह रहे हैं यहाँ से भी निकलो, यहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, देख नहीं रहे कितना सीरियस है मेरा बेटा। अरे तो जो बाहर है ना वो भी कोई कॉमेडी नहीं कर रहा है, वो भी सीरियस है, इतना सीरियस है ना कि बता भी नहीं सकते कितना सीरियस है। वो टकला हमको बोल रहा था ना हम गुंडा नहीं बन सकते हैं, हमको अपना पैसा का पावर दिखा रहा था ना, आप कद्दूपुर में सबको दिखा देंगे कि गोला कद्दू से बड़ा डॉन कोई नहीं है, हम बन के दिखाएंगे कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन कद्दूपुर का। वो दुकान वाला से तो पैसा ले लिया कट्टा दिखा के, अब हमको अपना कस्टमर सबको सेट करना पड़ेगा। पहले जाते उसी ढिंगरा सेठ के पास जो हमको मदद किया था और बाद में हम उसको लूटे थे, उसको जाके बोल देते हैं हफ्ता हफ्ता में हमको हफ्ता दे देना, अगर हमको हफ्ता हफ्ता में हफ्ता नहीं दिया तो पर डे तुमसे पैसा लेंगे कट्टा दिखा के।
अब हमको अपना दबाव बनाना पड़ेगा सबके ऊपर, तभी पैसा मिलेगा मार्केट से, और पैसा मिलेगा तो आदमी होगा हमरा, हम डॉन बन जाएंगे। चलो गोरा कद्दू, पावर बनाओ अपना। हाँ बोलिए भाई साहब, क्या प्रॉब्लम हुआ? कौन लूट कर गया आपको? अरे इंस्पेक्टर साहब, हमको एक छोटा बच्चा लूट के गया है। वो हमारा दुकान पे आया, हमको लगा कस्टमर है, हम पूछे क्या चाहिए, बोलता है तुम्हारा गल्ला में जितना पैसा हमको दे दो। हम बोले काहे, तुम्हारा बाप पैसा छोड़ के गया था यहाँ पे? तो कहता नहीं, हम कद्दूपुर का बाप है, कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन, अपना नाम बता के गया है। हम बोले पैसा नहीं देंगे तो कट्टा दिखाने लग गया। हम बोले कट्टा असली है कि नकली? तो बोलता है चला के दिखाए, पता चल जाएगा। हम डर गए, हम पैसा दे दिए। आप लोग के होते हुए दिन दहाड़े ऐसे कोई भी आके काउंटर पे लूट के चला जाएगा तो हम लोग के जैसा व्यापारी लोग कैसे व्यापार करेगा? तब तो हम लोग को दुकान बंद कर देना चाहिए, यही सुरक्षा रह गया कद्दूपुर में। अरे आप चिंता नहीं कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे ऊपर भरोसा रखिए। ये आजकल कद्दूपुर में किसी के पास भी कट्टा आ जाता है तो अपने आप को डॉन समझता है ना, उसका सारा डॉनगिरी निकालते हैं। साला एक बार हाथ तो लगे। आप अपने दुकान की जो सीसीटीवी कैमरा है ना, उससे फुटेज निकाल कर दीजिएगा, देखे तो कौन है भाई ये कट्टा वाला गुंडा प्लस डॉन, तो उसका सारा डॉनगिरी निकालेंगे। और ढिंगरा सेठ, क्या हाल है? हम जब भी आते हैं तुम स्विमिंग पूल में ही रहता है, दिन भर क्या नहाते ही रहता है क्या रे तुम? हैं? याद नहीं आता है तुमको मेरा कि गोरा कद्दू को कभी फोन करके पूछ ले कैसा है नहीं है? तुमको बता के गए थे ना जी, हम कट्टा वाला गुंडा प्लस डॉन है। तुमको फोन करना चाहिए ना, टाइम टू टाइम पैसा पहुंचाना चाहिए ना। अब बाप बेटा से बार बार पैसा मांगने आएगा? बेटा का फर्ज है कि बाप को पैसा अपने टाइमली पहुंचा दे। चलो पैसा निकालो, नहीं तो ठोक देंगे साले। निकलो स्विमिंग पूल से, निकलो। अरे हाँ हाँ देते हैं पैसा, गोली मत चलाना। ये टकला नेता तो बोल के गया आगे से तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लड़का हमको फिर से लूटने आ गया। अब इस लड़के का उपाय हमको खुद ही निकालना पड़ेगा। रुको आते हैं पैसा लेके। हाँ हाँ लेके आओ, लेट मत करना, और 1 लाख रुपया लेके आना, समझा? और खबरदार जो कोई होशियारी दिखाया और किसी को फोन वगैरह किया तो कट्टा से गोली मार देंगे साले। या तो चलो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि तुम लोग का साले गारंटी नहीं है। अरे साला, ये अब मेरा सारा पैसा देख लेगा तो सब लूट लेगा, कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। अरे सुनो ना, तुम मेरे साथ बिजनेस कर रहे हो ना, बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा तो भरोसा रखो। मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा, तुमको टाइमली पैसा मिलता रहेगा। बस तुम्हें ये देखना है मार्केट में मुझे कोई परेशान ना करे। अरे हाँ मैं ना कट्टा वाला गुंडा प्लस डॉन, चिंता क्या कर रहे हो? टाइमली तुम पैसा दो हमको, पैसा तुम्हारा प्रोटेक्शन मेरा, कोई तुमको छू भी नहीं सकता है गोरा कद्दू के होते हुए। चलो जाके पैसा ले आओ और टाइमली दे देना। टाइमली पैसा पहुंचाते रहोगे तो प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, कोई भी मार्केट में तुमको छू नहीं पाएगा और नहीं धमका पाएगा। और अगर बेटा टाइमली पैसा नहीं दिया तो हमसे तुमको कोई प्रोटेक्ट कर भी नहीं पाएगा, इसी कट्टा से गोली मार देंगे साले। अरे हाँ हाँ टाइमली पैसा मिल जाएगा तुम्हें। अब टकला नेता को दिखाएंगे, मार्केट से आदमी लोग को हायर करेंगे, अपना गैंग बनाएंगे और बढ़िया बढ़िया बंदूक भी खरीदेंगे। ठीक है तो ढिंगरा सेठ, चलते हैं, इसी तरीके से पैसा पहुंचा देना मेरा घर पे। अरे जाओ जाओ, अब तुम्हें पता चलेगा ढिंगरा सेठ कौन है। अब समय आ गया है, बाबूजी को ही फोन करना पड़ेगा, टकला नेता से कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो बेटा, कैसे याद किए इतना दिन के बाद? और धंधा पानी कैसा चल रहा है तुम्हारा? अरे बाबूजी ये सब फालतू बात छोड़िए, हमको आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या जरूरी बात करना है तुमको? ऐसा क्या इमरजेंसी हो गया जो तुम हमको कह रहे हो कि हम फालतू बात कर रहे हैं? अरे बाबूजी एक लड़का है जिसने मेरी नाक में दम करके रखा है। अरे तो तुम एक काम करो बेटा, उसका सांस बंद कर दो। इतना छोटा छोटा मैटर के लिए तुम हमको कॉल करेगा? हाँ? बाकी तुम क्या कद्दूपुर का ढिंगरा सेठ बना है? अरे बाबूजी ये लड़का बहुत खतरनाक है, हमेशा कट्टा लेके घूमता है और हमेशा एक ही बात बोलता है, ठोक देंगे साले। और अब तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि हमरे ही घर में घुसकर हमसे ही पैसा लूट के गया है। अरे वो तो लूटेगा ही ना, तुम्हारा घर में घुसेगा तो तुमसे ही ना पैसा लूटेगा कि हमसे लूटेगा? बुड़बक कहीं का, ढिंगरा सेठ बनता है रे तुम। हाँ? एक बच्चा को नहीं संभाल पाता है, बाकी क्या रेपुटेशन रह जाएगा हमारा कद्दूपुर में? इतना छोटा छोटा बात के लिए तुम हमको कॉल कर दिए, बताओ? एक बच्चा से डर रहे हो तुम? जल्दी से निपटाओ उसको, मार दो साले को, दोबारा कॉल नहीं आना चाहिए। और अगर हमको पता चला कि वो लड़का फिर से दोबारा तुमको लूटने आया और तुम उसके साथ कुछ नहीं किए, तब तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। चलो फोन रखो। और तुमको बोले थे डैनी का लड़का को पकड़ लेना, पकड़े कि नहीं अभी तक? क्या हुआ? उसको पकड़ लिया है, वो अभी गोडाउन में है बॉस। अरे तो कब बताओगे उसको पकड़ लिया है? उसका हिसाब भी करना है। चलो गाड़ी निकालो। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए कि हम कब ठीक होंगे, कब अपना पैर पर चलेंगे और वो गुंडा से बदला लेंगे। और ये भी बताइए कि कद्दूपुर में आजकल क्या चल रहा है, गोरा कद्दू गुंडा बना कि नहीं बना? और
और चलिए तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नया चैनल है काला कद्दू कार्टून, इसको सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।